सभी का स्वागत है टीम इनविंसिबल के यूट्यूब चैनल पर। थैंक्स टू मिस्टर रितेश भंडारे जी, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस एटमी महाकुंभ का भी एक पार्ट बन सकूं और इस महाकुंभ में एक होस्ट की भूमिका निभा सकूं। और जहाँ तक मेरा नाम रितिका मोडधरे है, मैं इंदौर से बिलोंग करती हूँ और मैं अभी फिलहाल एटमी टीम इनविंसिबल का हिस्सा हूँ और बहुत ही अपनी 100% पोटेंशियल के साथ एटमी में अपना बिजनेस बिल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड में MBA HR हूँ और मैंने 5 सालों तक एक MNC शिपिंग एंड कॉर्पोरेट में एज एन HR अपनी सर्विसेज दी है और अभी भी फिलहाल मैं एज एन हाउसवाइफ अपनी फैमिली की देखभाल कर रही हूँ। और आज के जो हमारे स्पीकर हैं मिस्टर संतोष चाहकर जी, जो कि अमरावती से बिलोंग करते हैं और आज के लिए आज मैं उनका स्वागत करती हूँ। और एटमी का जो बेस है, जैसे हम बात करते हैं कि भाई एक कंपनी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीजें होती हैं, तो जैसे कि हम सभी जानते हैं एटमी जो है अपने फाउंडिंग प्रिंसिपल्स को लेके जो है बहुत ज्यादा काम करती है, उससे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहने की कोशिश करती है, उससे बने रहने की कोशिश करती है। और एटमी के जो 3 बुनियादी फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं बीम और हीट और बैलेंस। तो ये जो 3 चीजें हैं, हर एक को मार्केटिंग कंपनी हो या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या कोई भी XYZ कंपनी हो, हर कंपनी के लिए बुनियादी सिद्धांत होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इन बुनियादी सिद्धांतों के बेसिस पर भी उस कंपनी का फ्यूचर और उस कंपनी का ग्रोथ जो है वो डिपेंड करता है। इसके बिना कोई भी कंपनी ज्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाती है और वो फेल हो जाती है। तो ये हम कह सकते हैं कि एटमी ने अपना फाउंडिंग प्रिंसिपल्स पे इतना ज्यादा ध्यान दिया है कि आप इसको एक तरह से ह्यूमन DNA के तौर पे ले सकते हैं, जहाँ पे आपको एटमी से रिलेटेड हर चीज जो है आपको मिलती है। जहाँ तक हम अगर बात करें कि एटमी की फाउंडिंग प्रिंसिपल में जो सबसे ज्यादा पहली चीज आती है बीइंग मतलब होता है कंटिन्यूटी। एटमी के फर्स्ट फाउंडिंग प्रिंसिपल्स में आता है बीइंग जिसका मतलब है कंटिन्यूटी, जो कि ये है कि अनवरत चलते रहना, कभी भी इसको खत्म नहीं होना चाहिए। और गति एक ऐसी चीज है जो हमारी जो स्पीड है, हम किस तरह से ग्रोथ कर रहे हैं, किस तरह से हम अपना कंपनी को लेके आगे बढ़ेंगे, इसलिए ध्यान देते हैं। और बैलेंस जो तीसरा इनका स्तंभ है जो बहुत 3 चीजों को इन्होंने बनाए रखा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं संतुलन। तो ये 3 चीजें जो हैं हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। जैसे कि हम जैसे अगर हम एटमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बीइंग होने का मतलब ये है कि आप जितना भी हो सके अपनी जो कंटिन्यूटी है उसको आप किस तरह से बना सकते हैं। जैसे एटमी बहुत ज्यादा फोकस करती है जीरो डेप्थ पॉलिसी पे, जिसमें फिर कॉस्ट मैनेजमेंट पे वो बहुत ज्यादा फोकस करती है कि कम से कम हमारा कॉस्ट हो, कम से कम कॉस्ट में हम अपने मैनेजमेंट को और अपने हर ऑपरेशन को जो है वो ऑपरेट कर सकें। जीरो डेप्थ पॉलिसी का मतलब ये है कि यहाँ पे एटमी के जितने भी रॉ मटेरियल प्रोवाइडर्स हैं और जितने भी सप्लायर्स हैं, उनको विद इन 1 वीक उनका सारा पेमेंट कर दिया जाता है, ताकि किसी भी तरह का डेप्थ ना हो और जो सप्लायर हैं उन पर किसी भी तरह का कोई भार ना आए कि भाई अब आगे अगर कंपनी ने हमारा पे आउट नहीं दिया है तो हम आगे रॉ मटेरियल को कैसे प्रोवाइड करेंगे। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें एटमी बहुत ज्यादा ध्यान देती है। मैनेजमेंट में अगर देखा जाए तो स्पीड भी बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पीड होने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा फास्ट दौड़ते चले जा रहे हैं और आपको अपनी दिशा का कोई पता ही नहीं है। तो इसमें स्पीड होने का मतलब ये है कि स्पीड विथ राइट डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक अगर हम बस दौड़ेंगे और हमको पता नहीं है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, तो उस तरह की स्पीड नहीं, क्योंकि हमको किसी तरह का
दिशा नहीं दे पाती है, किसी तरह का हम लोग को कोई अपनी लाइफ को लेके कोई विजन नहीं दे पाती है। तो इसमें स्पीड होना बहुत जरूरी है, जिसको स्पीड में हमको ये भी बहुत ध्यान देना पड़ता है कि हम स्पीड से चल तो रहे हैं, लेकिन हम उस स्पीड से अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्टिव हैं या नहीं है, या हम कहीं पीछे तो नहीं छूट गए हैं, या हमारी डायरेक्शन कुछ उल्टी जगह तो नहीं जा रही है कि हम बस चले ही जा रहे हैं लेकिन हमको किसी तरह का कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे जो कंपनी है वो इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देती है, बहुत ज्यादा फोकस करती है। एक्टिवी का जो है तीन स्पीड में भी वो लोग 3 चीजों पे बहुत ध्यान देती है। कुछ अडेप्टेशन पे बहुत ध्यान देती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस एक्सपेंशन कैसे करता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स का बिजनेस कैसे एक्सपैंड कर रहा है, वो किस तरह से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको दिशा किस तरफ मिल रही है, उस पर बहुत ध्यान देते हैं। फिर एक्टिवली का बिजनेस एक्सपेंशन कैसे हो रहा है, यानी बिजनेस एक्सपेंशन होना मतलब कि हर जगह बहुत स्पीड से वो बढ़ते जा रहे हैं, इसके ऊपर एक्टिवली ध्यान नहीं देती। एक्टिवली इस चीज पे ध्यान देती है कि हम सही स्पीड से बढ़ रहे हैं कि नहीं और सही तरीके से बढ़ रहे हैं नहीं, इस चीज पे बहुत ध्यान देती है। जैसे कि अभी अगर हम कहें प्रेजेंट सिनेरियो जो बना है ना, तो अगर बाकी कंपनी एमएलएम की कंपनी की अगर स्पीड देखेंगे तो हम ट्रेडिशनल मार्केट पे ही वो काम कर रही है, लेकिन एक्चुअली की जो स्पीड है वो इतनी ज्यादा अच्छी तरह से उन्होंने अपने आप को अडेप्टिव एनवायरनमेंट में डाल दिया है कि इस कोविड की सिचुएशन में भी जहाँ सारी कंपनीज के सेमिनार्स बंद है, सक्सेस अकेडमीज बंद है, वो ज्यादा गैदरिंग नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे भी एक्टिवली ने अपने लिए खुद का एक नया रास्ता निकाल लिया है, जहाँ पे वो ऑनलाइन 1 डे सेमिनार्स कर रहे हैं, सक्सेस अकेडमी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और इस चीज के लिए हमको बहुत ज्यादा कहीं जमा होने की जरूरत है। तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट एग्जाम्पल है कि एक्टिवली स्पीड जो प्रिंसिपल है, स्पीड को लेके कितना ज्यादा खुद अडेप्टिव है, वो एनवायरनमेंट को कितने जल्दी अडेप्ट कर लेता है। फिर इनका जो तीसरा जो मुख्य स्तंभ अपन बोल सकते हैं, तीसरा स्तंभ है वो है बैलेंस। हर जगह जैसा हम जानते हैं कि हर जगह बैलेंस होना बहुत जरूरी है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो। इसी तरह से आईटी में भी बैलेंस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। जैसे अगर हम अगर बात करें फॉर एग्जांपल, जो आईटी का जो बिजनेस प्लान है वो ऑलमोस्ट 2 लेग्स पे खड़ा है। इट्स लाइक अ थ्री टॉप, जहाँ पे हमको एक प्रॉपर बैलेंस बनाना होता है, चाहे वो हमारा राइट लेग हो या लेफ्ट लेग हो, वहाँ पे हमको एक प्रॉपर बैलेंस बना के चलना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हमको एक्चुअली से ये सीखने के लिए मिलता है कि हमको हमारी टीम में एज ए लीडर तो उभरना ही है, साथ साथ में हमको हमारी टीम में जो है एक प्रॉपर बैलेंस भी बना। तो हेलो और साथ साथ में फिर एक्टिवली का एक फोकस ये भी रहता है कि बैलेंस हम अपनी टीम पे तो बना ही रहे हैं, फिर हम जो अपना वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम अपने एटमी बिजनेस के किसी एक भाग में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग तरीके से कर रहे हैं, या दूसरी भाग में जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन अलग से कर रहे हैं। इससे एटमी जो है बहुत ज्यादा ध्यान देती है कि एटमी का जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो प्रॉपरली बैलेंस रहे, या कहीं वो गड़बड़ा ना जाए, इस चीज पे वो बहुत ध्यान देती है। साथ साथ में एक्टिवली जो है अपनी कंपनी को इस तरह से उन्होंने अपने आप को बैलेंस करके रखा हुआ है कि जहाँ पे वो प्रोफेशनल और अपना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ जो हम सोशल एक्टिविटीज हैं उस पर भी वो बहुत अच्छी तरह से अपने आप को बैलेंस किए हुए है। जैसे कि हमको समय समय पे न्यूज मिलती रहती है कि आईटीनी ने यहाँ पे सोशल एक्टिविटी की है, या यहाँ पे चैरिटी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, या फिर कहीं स्कूल का जो उनका ड्रीम फाउंडेशन है जिसमें वो अपनी चैरिटी से रिलेटेड हर एक्टिविटीज करती रहती हैं। तो हमको इस तरह के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स से पता चलता है कि एक्चुअली जो उनके जो अपने फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं उसको लेके कितनी अच्छी तरह से अपने आप को मेंटेन कर रही है, और यही फाउंडिंग प्रिंसिपल्स की बुनियाद पे खड़ी होके एक्चुअली अपना साम्राज्य जो है अपने पूरे वर्ल्ड में फैलाती जा रही है। तो
ये थोड़ा सा मेरा एक आइडिया रहा है एटमी के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स को लेके। और अब मैं अपने जो आज के जो हमारे स्पीकर हैं मिस्टर संतोष चाहकर जी, इनको इनवाइट करती हूँ। ये मिस्टर संतोष चाहकर जी जो है वो अमरावती से बिलोंग करते हैं। अमरावती महाराष्ट्र का एक शहर है। अभी करेंटली वो गोवा में स्टेशन है अपनी फैमिली के साथ, और वैसे वो रहने वाले नवी मुंबई खारघर के में रहते हैं। इन्होंने 1992 में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, और अपने स्टडीज के बाद इन्होंने 2 साल तक यूबी इंजीनियरिंग में जॉब की, फिर 12 साल तक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अपनी सर्विस दी है। तो ए और डी है जिसमें इन्होंने टेक्निकल प्लस टेक्नोलॉजिकल एरिया में बहुत काम किया है। तो इनका टेक्निकल नॉलेज जो हम बोल सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने अपने बहुत अच्छी तरह से इनके पास टेक्निकल नॉलेज है। साथ साथ में इन्होंने LNT में भी कंस्ट्रक्शन मैनेजर काम किया हुआ है ऑलरेडी। और फरारी वर्ल्ड अबू धाबी का सबसे बड़ा थीम पार्क है, वहाँ पे भी इन्होंने एज ए कंस्ट्रक्शन मैनेजर काम किया है। और अभी फिलहाल में 2010 से पिछले 10 सालों से ये नीदरलैंड बेस्ड MNC है, जहाँ पे ये कार्यरत हैं। और हमारी टीम इनविंसिबल ये बहुत ही डेडिकेटेड लीडर हैं, और अपनी टीम इनविंसिबल को ये बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप कर रहे हैं, बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से डेवलप कर रहे हैं। साथ साथ में मिस्टर संतोष जी की एक खासियत ये है कि एटमी का जो बिजनेस प्लान है इनको इन्होंने इतनी अच्छी तरह से ग्रैस्प कर लिया है कि इनको हर तरह का इन्होंने इसको इतनी अच्छी तरह से स्टडी किया है पर्सनली जाके कि आप उनसे छोटे से छोटी अगर आपको कुछ डाउट है प्लान को लेके या कंपनी को लेके, उस पे इनका जो नॉलेज है और जो क्लियरिटी है वो इतनी रिफाइंड है कि आप उन पे एक नाखून भी नहीं रख सकते कि आपने हमारे लिए हमको जो ये प्लान बताया है वो गलत हो गया है या हमको ये समझ में नहीं आया, क्योंकि इनका जो तरीका है एटमी को बताने का, एटमी के प्लान को बताने का, वो इतना बेहतरीन है कि कोई नया व्यक्ति भी इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकता है। और उनका जो नॉलेज है वो डिस्प्ले करता है कि हाँ कि आपने उस चीज को कितनी अच्छे तरह से ग्रैस्प करके अपने आप को ग्रो कर लिया है। तो मैं मिस्टर संतोष जी को इनवाइट करना चाहूँगी कि आप अपना प्रेजेंटेशन हमको दें और हम अपने नॉलेज से हमको एनलाइट करें। वेलकम मिस्टर संतोष जी, और ओवर टू यू। थैंक यू रुचिका मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है, कंपनी के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स के बारे में आपने बहुत डिटेल में बताया है। तो और मेरी इंट्रोडक्शन बहुत प्यारी इंट्रोडक्शन आपने दी है। तो ठीक है, हम इस ऑटोमी के महाकुंभ के इस महापर्व में अभी आज मेरा टर्न है जो मैं ऑटोमी बिजनेस कंप्लीट प्लान के बारे में कुछ मेरे जो विचार है वो शेयर करने वाला हूँ। मैडम ने जो इंट्रोडक्शन मेरी दी है उसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ, 1-2 बातें जोड़ना चाहता हूँ कि मेरा टोटल 27 ईयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रहा है, जिसमें मैंने गवर्नमेंट सेक्टर से लेके L&T लार्सन एंड टुब्रो, वोल्टास अबू धाबी की फेरारी वर्ल्ड थीम पार्क जो प्रेस्टिजियस और बहुत रिनाउंड और वन आइकॉनिक थीम पार्क है, उसमें काम किया है। और अभी तो मैं एक इंजीनियरिंग प्रोफेशनल करके नेदरलैंड बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो बताने की बात यह है कि 27 ईयर्स के मेरे टोटल प्रोफेशनल करियर में मैंने करीबन 2500 टू 3000 करोड़ इंडियन रुपीस के काम मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के एग्जीक्यूट किए हैं। लेकिन वो एक्सपीरियंस और ऑटोमी का बिजनेस का एक्सपीरियंस, इसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि इस टोटल 27 ईयर्स में मेरा मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी का एक्सपीरियंस 0 है। तो 27 ईयर्स के मेरे इस प्रोफेशनल जर्नी में मुझे बहुत बार मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ आई है, लेकिन उसमें काम करने का मेरा मन नहीं बना, क्योंकि मैं तो प्योरली इंजीनियरिंग प्रोफेशनल हूँ और वो सेल्स और मार्केटिंग का काम मुझसे होगा नहीं होगा
इस बारे में मैं डाउटफुल था और कभी समय भी नहीं मिलता था। ये इंजीनियरिंग प्रोफेशन में दिन में 10 घंटा तो काम होता था। उसके बाद में मैंने इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म में भी खुद की शुरू करके भी काम करने की कोशिश की। 1-1.5 साल मैंने काम किया, लेकिन ये 10 साल का 10 घंटे का काम करने के बाद उधर 7-8 घंटा देना और बाद में उसका आउटकम जो आता था, दैट वाज फैंटास्टिक। आई वाज एंजॉइंग दैट वर्क एंड वाज गेटिंग मनी ऑल्सो। बट उसमें क्या था कि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते थे, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगती थी, माइंड एकदम बहुत ज़्यादा थक जाता था। तो ऐसे इसमें तो मैं चलता रहा और यही प्रोफेशन में मैं अभी तक कंटिन्यू करता रहा। लेकिन ये पैंडेमिक की सिचुएशन जो आई, उस सिचुएशन में एक सबक दिया कि आप जो भी है, जिस किसी भी प्रोफेशन में है या जॉब में है, ये कुछ लॉन्ग टर्म लॉन्ग लाइफ आपके बाद चलने वाला नहीं है। इस बात ने ऐसा सबक दिया कि मैं कुछ अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम और कुछ एडिशनल अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए मैं ढूंढ ही रहा था। क्योंकि क्या होता है कि हम प्रोफेशनल वर्क जो नौकरी पेशा या जॉब वाले जो मंथली सैलरी वाले लोग होते हैं, हमारी लाइबिलिटीज़ ईएमआई पे बनी होती है। हर कोई एग्री करेगा मेरे साथ में कि 1 से 10 तारीख के बीच में हमारे आधी से ज़्यादा सैलरी ईएमआई के माध्यम से खाली हो जाती है। और वो उसकी चिंता पैंडेमिक के पीरियड में शुरू हो गई थी कि कैसे होगा। तो इसी दौरान मुझे श्री प्रभाकर रंगारी साहब, जो मेरे अपलाइन अभी है और जिस प्रोफेशन में मैं पहले था गवर्नमेंट पीएसयू में, उसमें भी वो मेरे अपलाइन ही थे, मेरे चीफ इंजीनियर थे, मतलब अपलाइन ही थे मेरे। तो उनका कॉल आया और उन्होंने अपॉर्चुनिटी समझाई। मुझे तो ज़्यादा मालूम नहीं था, लेकिन उन्होंने जिस ढंग से 10-15 मिनट के अंदर में ये अपॉर्चुनिटी दी, मुझे लगा कि चलो ये अपॉर्चुनिटी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैंने उनको कुछ चीज़ें बताई कि मैं तो एक प्रोफेशनल हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपकी मिसेस के नाम पे आप कर सकते हैं और आप दोनों मिलकर इस बिज़नेस को डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बोला कि अगर मैं ये बिज़नेस डेवलप करने जाऊंगा तो मुझे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना, मेरा वो पिंड है कि मैं सेल्स कर पाऊँ। तो उन्होंने बोला कि हमारे साथ में भोपाल से हमारे अपलाइन मिस्टर रितेश रंगारे सर है और वो बहुत अच्छे मेंटर, बहुत अच्छे लीडर है और बहुत अच्छे सपोर्ट करेंगे हमको। तो ठीक है बोला, चलो। मैंने उसके बाद में रितेश रंगारे साहब के प्रोफेशनल के बारे में, उनके बारे में थोड़ा यूट्यूब और गूगल किया, तो उसमें मुझे पता चला कि इनका जो स्टेचर था ये वो मैंने देखा। तो बोला चलो, इतने अच्छे लीडर हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं और हमारी मेंटरशिप इनके साथ होने वाली है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। और मैंने इस बिज़नेस में एंट्री कर लिया। और उस वक्त तो कुछ मालूम नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैं एटॉमी के बारे में जानने लगा, मैं तो काम करना शुरू कर दिया। मेरे अपलाइन रंगारी साहब को दिन में 10 बार फ़ोन करता था, रितेश साहब को भी 4-5 बार तो फ़ोन कर ही देता था कि ये क्या है, वो क्या है, कैसा है, कैसे जाने। तो हर टाइम मुझे अच्छे से गाइड करते थे। तो उनके गाइडेंस से मैं चलते गया और अभी तक यहाँ तक आया। और जब मैं एटॉमी का बिज़नेस का स्टडी करना शुरू किया, तो एक एक चीज़ की उकल होती गई, एक एक चीज़ अनफोल्ड होती गई और हर टाइम मुझे हर बार उसमें एक एक पॉजिटिव चीज़ मिलने शुरू हो गई। हर बार कोई ना कोई चीज़ ऐसी पॉजिटिव लगती थी कि अरे मैं तो रिलीव्ड हूँ, मैं तो एकदम रिस्क फ्री हूँ। और ऐसा हर टाइम लगना शुरू हुआ और मैं ज़्यादा इंटरेस्ट लेके इसमें करने लगा। तो यही इसी का नतीजा है, इनके मेंटरशिप का और आप लोगों के साथ का नतीजा है कि मैं आज आपके सामने जूम पे इस ऑटोमी बिजनेस के बारे में प्लान प्रेजेंट करने के लिए बैठा हूँ। तो मैं इस प्लान के बारे में थोड़ा सा सर, हाँ, प्लान के बारे में मैं थोड़ा बता दूं कि आज हम जो बातें डिस्कस करेंगे उस बातों में मैं मेनली मेरा फोकस कंपेंसेशन प्लान के ऊपर ज़्यादा रहेगा और कंपनी का प्रोफाइल इसके ऊपर थोड़ा मैं कम बात करूँगा। उस पर तो कितना भी बात करें तो कम है, लेकिन मैं उस पर कम बात करके ज़्यादा से ज़्यादा मेरा फोकस कंपेंसेशन प्लान की बारीकियों के ऊपर मैं डिटेल में डिस्कस करना चाहूँगा। और ये जो कंपेंसेशन प्लान मैं आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये प्लान कंपनी ने वेबसाइट पे दिया हुआ जैसा कि वैसा प्लान है। इसमें कोई डॉट कॉमा या किसी चीज़ की मैंने हेराफेरी नहीं की है। जैसा कि वैसा उठा के मैंने आप इधर रखा है, प्रेजेंटेशन में मैं रखूँगा और इस पे डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं एक्सप्लेन करने के बजाय, आप सभी एक्सपीरियंस लोग हैं, इतने सब मेरे से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, तो मैं डिटेल में डिस्कशन इसके ऊपर करूँगा। तो ये मेरी ये है। फिर भी उसके पहले मैं थोड़ा कंपनी के बारे में थोड़ा ब्रीफली बता दूँ कि कोई भी कंपनी का जो मेन स्टे होता है, मेन स्टे का मतलब आधार स्तंभ होता है, वो आधार स्तंभ एक कंपनी के जो फाउंडर मेंबर या चेयरमैन या सीईओ होते हैं,
जिनके क्रेडेंशियल जो होते हैं, उनकी जो रेपुटेशन होती है, वो कंपनी का सबसे बड़ा आधार स्तंभ होता है। उनके नाम से कंपनी की तरफ एक रिस्पेक्ट की भावना से या फिर और किसी भावना से देखा जाता है। तो ऑटोमी के लिए हमारे लिए मिस्टर हैंगिल पार्क सर, ये हमारे एक आधार स्तंभ है और फाउंडर मेंबर ऑफ द ऑटोमी है। और इसी के साथ इनका एक मतलब लाइफ टाइम का ड्रीम रहा होगा ये ऑटोमी को फॉर्म करने का, क्योंकि इनका जो एक्सपीरियंस और इनका जो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर का एक्सपीरियंस और इनका जो अलग फील्ड का मैन्युफैक्चरिंग फील्ड का एक्सपीरियंस है, इन दोनों को कंबाइन करके और इनका प्रोफेशनल लाइफ में जो भी इन्होंने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, उनका सबका एक निचोड़ ये ऑटोमी है, ऐसा मुझे लगता है। तो हैंगिल पार्क सर के बारे में मैं बताऊं तो उनका 17 इयर्स का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक एक्सपीरियंस रहा है, जिसमें स्ट्रिक्टली कॉस्ट कंट्रोल होता था उस कंपनी में जहां पे काम करते थे। वैसे स्ट्रिक्ट कॉस्ट कंट्रोल एनवायरनमेंट में उन्होंने 17 इयर्स एम्प्लॉय के रूप में काम किया है। उसके बाद में मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री की इन्होंने, और वो 92 से लेके अभी तक इनका करीबन 25 to 27 ईयर्स का नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर का एक्सपीरियंस है। यही एक्सपीरियंस, दोनों एक्सपीरियंस को लेके इन्होंने ऑटोमी को 2009 में साउथ कोरिया में फॉर्म किया है। उसके साथ में इनका जो अचीवमेंट्स है, ये अचीवमेंट्स दिन ब दिन जैसे जैसे ऑटोमी में इन्होंने काम करना शुरू किया, ऑटोमी को फॉर्म करने के बाद उसको एक्सपांड करना शुरू किया, तो इनका अचीवमेंट्स भी सामने आते गया और उनको $70 मिलियन का एक्सपोर्ट टॉयल अवार्ड्स 2015 में मिला। उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कोरिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन के 2015 से 18 तक वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। आज ये डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन कोरिया के प्रेसिडेंट हैं, और 2019 में इनको $100 मिलियन एक्सपोर्ट टॉयल अवार्ड भी मिला है। ये मेंबर ऑफ द CEO काउंसिल ऑफ WFDSA के मेंबर हैं, और ये वेरियस प्रेस्टिजियस मैगजीन्स में, वर्ल्ड के प्रेस्टिजियस मैगजीन्स में ये फीचर कर चुके हैं। अभी हम जो ऑटोमी के बारे में जो भी आगे चल के डिस्कस करेंगे, तो इन सब के पीछे इनकी विजन, इनका एक्सपीरियंस और इनके दिल में जो तमन्ना है कि हर किसी के पास में ये बिज़नेस का बेनिफिट पहुँचे, और कि हर किसी के पास ये बिज़नेस, इसके प्रोडक्ट्स और उनकी लाइफस्टाइल पहुँचे और उनकी लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो, ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट आते हैं कि नेक्स्ट जो मेन स्टे होता है किसी भी कंपनी का, वो होता है कंपनी के प्रोडक्ट्स का R&D सेंटर और उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो ऑटोमी के पास में, ऑटोमी की जो पेरेंट दो कंपनीज है, अगर जो हम ऑटोमी के बारे में बात करेंगे तो उनकी दो पेरेंट कंपनी के बारे में बात करना जरूरी है कि ऑटोमी के पास कायरी नाम की कोरियन ऑटोमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कोरियन गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशन है, जो 3 फरवरी 1959 को ये फॉर्म हुई थी। करीबन 61 ईयर्स इसको हो चुके हैं, और डाइजोन में इसका हेडक्वार्टर है। ये कोरियन ऑटोमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको शॉर्ट में कायरी बोलते हैं, ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, जो नासा के बाद आती है। इस कायरी में करीबन 5000 प्लस बायोकेमिस्ट एंड रिसर्च स्कॉलर्स काम करते हैं, और जो प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे पास ऑटोमी के थ्रू, इन प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन ये कायरी के जो साइंटिस्ट है ये लोग करते हैं। इसमें फॉर्मुलेशन करने के लिए नेचुरल रॉ मटेरियल्स और नेचुरल प्रोडक्ट्स और हर्ब्स, इसी का खाली इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर इसमें कोई केमिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता है। और इन प्रोडक्ट्स के ऊपर में दुनिया में जहाँ अच्छे प्रोडक्ट्स है, उनको ये पता करते हैं, रिसर्च करते हैं, और उस प्रोडक्ट के ऊपर फॉर्मुलेशन करके उसके ऊपर एक फॉर्मूला डेवलप करते हैं, उसको पेटेंट करते हैं ग्लोबली, और फिर इस फॉर्मूला के ऊपर में ये कोलमार में मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिया जाता है। तो ये एक कंपनी जो है ऑटोमी की पेरेंट कंपनी है, जो ऑटोमी की बैकबोन में से एक कंपनी है। दूसरी है कोलमार, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो करीबन 1921 में ये यूएसए में फॉर्म की गई थी, और 1990 में इसका कोरिया में गठन हुआ। ये एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स
ये 500 से ज़्यादा टॉप ब्रांड्स जो दुनिया में है हेल्थ एंड ब्यूटी सेक्टर में, उस सेक्टर में ये 500 से ज़्यादा टॉप ब्रांड्स को इनके प्रोडक्ट्स कोलमार देती है और वो लोग अपनी ब्रांडिंग करके इसको बेचते हैं। कोलमार की 11 कंट्रीज़ में टोटल लेबॉर्ट्रीज़ है और कोलमार के पास हाईली क्वालिफाइड मैन पावर है, हाईली स्किल्ड मैन पावर है और हाई कॉस्ट और नैनो टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करने की कैपेबिलिटी है। इनके पास उतनी मशीनरीज है और उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है। तो ऐसे ये दो पेरेंट कंपनी का बच्चा हमारा ये ऑटोमी है। और ये ऑटोमी क्या करता है, अभी ऑटोमी के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये 2009 में फॉर्म हुई थी। अभी 2020 में मतलब 11 साल का ये बच्चा है और 11 साल में इस बच्चे ने क्या धमाल मचा के रखा है ये हम आगे चल के देखेंगे और एक्सपीरियंस भी करेंगे। तो ऑटोमी ने क्या किया है कि कायरी और कोलमार इन दोनों से R&D किए हुए और प्रोडक्शन किए हुए प्रोडक्ट्स को सिर्फ सेल्स और मार्केटिंग करने का काम दिया। सेल्स और मार्केटिंग करने का काम इन्होंने लिया और ये सेल्स और मार्केटिंग करते हैं डायरेक्ट सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग एंड ऑन ई कॉमर्स बिजनेस, ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू, नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कोलमार और कायरी ने बनाए हुए प्रोडक्ट्स ये बेचते हैं, हम ऑटोमी बेचते हैं। तो ऑटोमी टोटल 400 के ऊपर प्रोडक्ट्स जो हेल्थ केयर, कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर और वेलनेस के प्रोडक्ट्स है, इन सभी 400 के ऊपर प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हब ऑटोमी है। और ये टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में करीबन 15 कंट्रीज में ऑटोमी का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रोडक्ट का होता है अभी तक का। ऑटोमी इसके साथ में अदर मैन्युफैक्चरर ने जो मैन्युफैक्चर किए हुए प्रोडक्ट्स है वो भी अपने प्लेटफॉर्म से दुनिया में बेचती है। ऑनलाइन शॉपिंग मॉल करके ऑटोमी का ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है और इसी के साथ आज़ा मॉल करके भी ऑटोमी के साथ में आज़ा मॉल करके भी संलग्न है, जिसके 1 लाख के ऊपर प्रोडक्ट्स है और जो इंडिया में कुछ ही दिनों में बोलो या कुछ महीने में, कुछ सालों के बाद में आने वाला है। ये डिक्लेरेशन ऑलरेडी हो चुका है। हेमोहिम और एटोमी एब्सोल्यूट स्किन केयर, ये 2 प्रोडक्ट जो है ये ऑटोमी के फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स हैं। तो ऐसी ये ऑटोमी 2009 में साउथ कोरिया में फॉर्म होने के बाद 10-11 सालों के अंदर इन्होंने टोटल 15 कंट्रीज में अपना एक्सपांशन किया है। आज अभी इनके चाइना को अगर पकड़ा जाए तो 1 करोड़ के आसपास इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑटोमी के साथ एसोसिएटेड है। 2019 के रिकॉर्डेड टर्नओवर के हिसाब से ऑटोमी करीबन 1.3 बिलियन US$ का इन्होंने टर्नओवर किया है, जो इंडियन रुपीस में 9,700 करोड़ आता है। 2019 में ऑटोमी, ये 11 साल की उम्र की ऑटोमी 20वीं रैंक पे थी, जो टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री में 20वीं रैंक पे थी। और इस कंपनी ने इस साल में 2020 में 20 से 11वें रैंक में, मतलब 9 रैंक्स का जंप मारा है। तो उसके बाद में ये इसका एक्सपांशन जो चल रहा है, ये अभी 15 कंट्रीज़ में ऑलरेडी ऑपरेशनल है और इंडिया में अभी 16वीं कंट्री होगी। हम यहाँ पे अभी नवंबर में ऑपरेशनल होने वाले हैं। इसके साथ में ही इस कंपनी ने, ऑटोमी ने 44 अदर नेक्स्ट कंट्रीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन किया है, जो प्री लॉन्च रजिस्ट्रेशन रहने वाला है। और इस 44 कंट्रीज़ में कंपनी का विजन है, कंपनी का मोटो है कि वो 2025 तक इस 44 कंट्रीज में वो लॉन्च हो जाएगी, मतलब टोटल 60 कंट्रीज में ऑटोमी पहुंच जाएगी। इसी के साथ ही ऑटोमी दुनिया की करीबन 70% आबादी को कवर कर लेगी। नेक्स्ट उसके बाद में 2030 तक इन्होंने गोल सेट किया है कि दुनिया में जितने भी 196 या 200 कंट्रीज है, इन सभी कंट्रीज में ऑटोमी अपने बिजनेस का एक्सपांशन करने वाली है। वो उनका गोल है और उस डायरेक्शन में उनका प्लानिंग भी हो चुका है और उनका प्रोग्रेस भी चल रहा है। तो ऑटोमी एक दुनिया का डिस्ट्रीब्यूशन हब बनना चाहता है और जब आज़ा मॉल इंडिया में ऑपरेशनल होगा, वो एक क्रांतिकारी होने वाली है बात। तो ऑटोमी के इतना सब प्रोग्रेस जो पिछले 10-11 साल में हो रहा है, इसके पीछे कायरी और कोलमार का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और कायरी और कोलमार ने प्रोड्यूस किए हुए जो एब्सोल्यूट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है और जो चीप रेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में बेचे जाते हैं ऑटोमी के थ्रू, वो भी एक मेनस्टे है
इस ऑटोमोबाइल बिजनेस को सक्सेसफुल और एक्सपांड होने के लिए। उसी के साथ इसका मास्टीज, एक मास प्रोडक्शन फॉर प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट्स, ये भी एक सेकंड पॉलिसी है, प्रोडक्ट पॉलिसी है। और तीसरा है GSGS, मतलब ग्लोबल सोर्सिंग एंड ग्लोबल सप्लाई। इस तीनों पॉलिसी में मैं एक शॉर्टली अगर बता दूं तो ऑटोमी क्या करती है कि दुनिया में जहाँ पे भी बहुत अच्छी क्वालिटी के और बल्क प्रोडक्शन जहाँ पे होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करती है। उस आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट्स को वो बल्क इसमें परचेस करती है, और ऐसे परचेस किए प्रोडक्ट के ऊपर फॉर्मुलेशन कार्य करती है, और कोलमार इसका मैन्युफैक्चरिंग करता है। अब कोलमार के पास हाईली स्किल्ड मैन पावर है, जिसको कंप्यूटराइजेशन का बैकिंग है, और जब कंप्यूटराइजेशन का बैकिंग होता है तो ह्यूमन एरर बिल्कुल कम हो जाता है। जैसे ह्यूमन एरर कम होता है तो रिजेक्शन कम होता है, वेस्टेज कम होता है, और रिपीटेटिव वर्क भी कम होता है। उससे क्या होता है कि ये रिपीटेटिव वर्क कम होने की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम होता है। रिपीटेटिव वर्क नहीं होता है, इसके लिए प्रोडक्शन कॉस्ट कम रहता है। रॉ मटेरियल बल्क क्वांटम में परचेस किया जाने की वजह से उसके भी कॉस्ट बहुत कम दाम में इनको रॉ मटेरियल मिल जाता है। और इसके साथ में ये जो प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कोलमार के पास में हाई कॉस्टली और नैनो टेक्नोलॉजी की मशीन्स हैं, जिसका इस्तेमाल ये नैनो टेक्नोलॉजी के और एब्सोल्यूट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कोलमार इस्तेमाल करती है। ग्लोबल सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड ग्लोबल सप्लाई ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स, ये ऑटोमी का मोटो है। और मिनिमम कॉस्ट में ये प्रोडक्ट, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट चीप प्राइस में दे के जो पुअर पर्सन्स है ऑल ओवर वर्ल्ड में, उनको इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने का उनका फाइनेंशियल कैपेबिलिटी हो, इतने कम दाम में प्रोडक्ट दिए जाते हैं ताकि उनकी लाइफ की क्वालिटी और लिविंग स्टाइल उनकी इम्प्रूव हो जाए। तो इसी तरह से एक ऑटोमी चाहती है कि उनके जो भी प्रोडक्ट्स हो हर कंट्री में एज अ नेशंस प्रोडक्ट करके उनको मान्यता मिलना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर इस प्रोडक्ट्स की कीमत कम करने के लिए ऑटोमी ने जो प्लेटफॉर्म चुना है वो डायरेक्ट सेलिंग थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स, ये 3 प्लेटफॉर्म में उन्होंने इस प्रोडक्ट्स का सेल लेने की वजह से, करने की वजह से एडवर्टाइजमेंट का कोई कॉस्ट इनको होता नहीं है, और शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंट स्टोर का भी कॉस्ट होता नहीं, इनका कोई ब्रांड एम्बेसडर होता नहीं है, और कोई सेलिब्रिटी इनका प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए नहीं होता है। तो ये सब कॉस्ट जो है एडवर्टाइजमेंट का, सेलिब्रिटीज़ का, ब्रांड एम्बेसडर्स का, शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंट स्टोर का, ये सब कॉस्ट ऑटोमी के प्रोडक्ट्स के फाइनल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता है। ऑटोमी के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, हम लोग हैं, सेल्स मास्टर से लेके इंपीरियल मास्टर्स और इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर, यही ऑटोमी के ब्रांड एम्बेसडर्स है, और यही ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं और दूसरों को रिकमेंड करते हैं। उसी से इस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट अपने आप हो जाती है। मतलब ऑटोमी के प्रोडक्ट्स खुद के मार्केटिंग और खुद के एडवर्टाइजमेंट खुद करती है, इतनी बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है, और इसके लिए कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में ये जो कॉस्ट बाकी प्रोडक्ट्स में आती है, ये ऑटोमी के प्रोडक्ट्स में नहीं आती है। इसके लिए हाई क्वालिटी के, एब्सोल्यूट क्वालिटी के प्रोडक्ट चीप रेट में ऑटोमी ऑल ओवर वर्ल्ड में बेचती है। अभी नेक्स्ट अगर देखा जाए तो किसी भी बिजनेस का, मतलब ये ऑटोमी एजुकेशन सिस्टम जो है, इसके बारे में अगर मैं छोटा सा एक बताऊँ कि जब हेंगिल पार्क सर नेटवर्क मार्केटिंग में कर रहे थे काम, 95-96 की बात है शायद, तो उस वक्त तो उनको एक बात ध्यान में आई थी कि एजुकेशन सिस्टम अगर कंपनी का नहीं रहा, प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम जो लास्ट एंड डेप्थ वाले डिस्ट्रीब्यूटर तक नहीं पहुंच सकी कंपनी, तो क्या होता है कि जो भी एजुकेशन कंपनी का या जो भी मैसेज कंपनी को नीचे पास ऑन करना रहता है, वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर या अपलाइन के माध्यम से डाउनलाइन में पास होते रहता है, और वो पास होते होते कुछ बातें उसमें से फिल्टर हो जाती है, कुछ बातें ऐड हो जाती है, और उससे कंफ्यूजन का माहौल बनता है। और जो चीज़ कंपनी चाहती है कि नीचे तक डायरेक्ट लास्ट पर्सन तक पहुंचे, वो चीज़ एज इट इज़ लास्ट पर्सन तक नहीं पहुंचती है, और इसकी वजह से बहुत सारी मार्केटिंग कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी फेल हो जाती है, या लोग उनको जुड़ने के बाद वहां से निकल जाते हैं और निगेटिविटी लेके निकल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसके लिए
एजुकेशन सिस्टम एटॉमी की हो, इस बारे में मिस्टर हेंगिल पार्क सर ने खास करके ध्यान दिया है और एटॉमी की ओन एजुकेशन सिस्टम इन्होंने शुरू की है। ये ओन एजुकेशन सिस्टम में एटॉमी क्या करती है कि वन डे सेमिनार्स अरेंज करती है, सक्सेस सेमिनार्स अरेंज करती है। एटॉमी के ऑफिशियल चैनल से, उस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से, फेसबुक चैनल से एटॉमी कंपनी लोगों तक पहुंचती है। उनके जो प्रिंसिपल्स है, उनके जो व्यूज़ है, उनकी जो अनाउंसमेंट्स है, वो सब लोगों तक ऑफिशियल चैनल के माध्यम से ये कंपनी लोगों तक पहुंचती है। दूसरा, जो एटॉमी के डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जो हम लोग हैं, हम लोगों को ही एटॉमी के एजुकेशन सेंटर अपने अपने एरिया में खोलने की एटॉमी ने अनुमति भी दी है। और इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज है, वो क्राइटेरिया डिटेल में तो मैं नहीं बात करूंगा, लेकिन कुछ क्राइटेरियाज है और इस क्राइटेरिया के माध्यम से हम अपने एरिया में एटॉमी का एजुकेशन सेंटर भी खोल सकते हैं। और एक एजुकेशन सेंटर खोलने से एटॉमी का जो मोटो है, एटॉमी का प्रोफाइल है, कंपनी का प्रोफाइल है, एटॉमी का कॉम्पेंसेशन प्लान है, प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, इस सब की जानकारी उस एरिया के लोगों को पर्सनली दी जा सके और सेमिनार्स के माध्यम से दी जा सके उस एरिया में, ये उसका पर्पज़ है। और जो भी एजुकेशन सेंटर रन करता है उसको उस एरिया के सेल्स के मुताबिक परसेंटेज कमीशन भी एवरी एजुकेशन सेंटर को दिया जाता है। तो ये एजुकेशन सिस्टम भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी कंपनी के ग्रोथ के लिए और सस्टेन रहने के लिए और उसके इम्प्रूवमेंट के लिए। तो और क्रेडिबिलिटी बनाए रखने के लिए एजुकेशन सिस्टम भी ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं जो आज का सबसे इम्पोर्टेंट और हर किसी के मन को अच्छा लगने वाला, ये कंपेंसेशन प्लान। इसको देख के हम ज़्यादातर लोग इस एटॉमी के बिजनेस में अट्रैक्ट हुए और ज्वाइन हुए। तो ये जो प्लान मैं आज दे रहा हूँ आपको, एक कंपनी के वेबसाइट पे जैसा कि वैसा है और आज के तारीख में जैसा है वैसा मैं आपको प्रेजेंट करूँगा। इसमें हम डिटेल में थोड़ा जाते हैं, एक एक बात की डिटेल में चर्चा करेंगे। तो उसमें एक टर्म्स एंड एब्रिविएशंस हमारी इसमें आगे चल के आएगी। आप देखेंगे तो पीवी एक आएगी, तो पीवी होती है पॉइंट वैल्यू। एसीसी आएगा एक जगह लिख के, तो होगा एक्यूमुलेटेड। डीपी बोले तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, एमआरपी बोले तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जीएसटी बोले तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ईडी बोले तो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर। ये पोजीशंस है। अभी हम चलते हैं कि एटॉमी का जो कमीशन प्लान है, इसमें कितने प्रकार के हमको कमीशंस मिलते हैं और बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स मिलते हैं। तो इसमें 5 प्रकार के हमको इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स मिलते हैं, कमीशंस मिलते हैं, जिसमें पहला है रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट में ऐसा है कि आप जब कंपनी के वेबसाइट पे जाओगे तो आपको उधर एमआरपी लिखी हुई मिलेगी प्रोडक्ट की। वो एमआरपी के ऊपर में एज अ मेंबर करके आपको डीलर्स प्राइस के ऊपर वो प्रोडक्ट मिलेगा, जो 25-30% डाउन होगा या 15 to 30% के बीच में उसकी कॉस्ट एमआरपी से कम होगी। तो वो डीलर्स प्राइस और एमआरपी के बीच का जो डिफरेंस होता है उसमें जीएसटी ऐड हो जाता है, और वो जो बची हुई अमाउंट होती है वो आपका खुद का प्रॉफिट होता है। मतलब अगर कोई इस प्रोडक्ट्स का रिटेलिंग करना चाहेगा, मतलब खुद परचेस करके नॉन मेंबर को अगर वो देना चाहेगा, बेचना चाहेगा, तो भी उसको रिटेल प्रॉफिट एक 15% के आसपास मिल सकता है। 15 to 25%, 20% तक इसका रिटेलिंग करके भी कोई प्रॉफिट कमा सकता है। इसका एग्जाम्पल वेबसाइट पे दिया है कि एटॉमी द फेम जो है, इस स्किन केयर सेट का जो डीलर्स प्राइस का कॉस्ट है 6,700 रुपये, और जीएसटी जो लगता है वो डीलर्स प्राइस के ऊपर लगता है। डीलर्स प्राइस के ऊपर जीएसटी लग के वो 1,206 रुपये जीएसटी लगने के बाद उसकी डीलर्स प्राइस बनती है 7,906। मतलब एज अ मेंबर आपको 7,906 में ये प्रोडक्ट आपके घर में आएगा। एमआरपी लिखी है 9,100 रुपये। अब आप किसी को अगर ये प्रोडक्ट बेचना है तो 9,100 रुपये के ऊपर में नहीं बेच सकते। ये भी कंपनी के कोड और एथिक्स है कि आप इसके ऊपर नहीं बेच सकते। इसके कम दाम में आप चाहे तो दे सकते हैं या 9,100 रुपये लेके आप दे सकते हैं। तो आप उसी एक प्रोडक्ट को बेच के 1,194 रुपीज़ इसमें से प्रॉफिट कमा सकते हैं। उस प्रॉफिट की मार्जिन होती है 15.1%। और दूसरी बात है कि ये प्रोडक्ट आपने खुद आपके आईडी पे खरीदे हैं,
और दूसरे को बेचे हैं, तो आपके आईडी पे खुद खरीदने की वजह से आपको जो पॉइंट वैल्यू मिलती है आपके आईडी पे, वो 60,000 पॉइंट वैल्यू इस ऑटोमी द फेम स्किन केयर सेट की मिलती है, जिसकी कॉस्ट आपके घर में टैक्स मिला के 7,900 रुपये आती है। मतलब अगर हम पर पॉइंट को अगर इसको देखा जाए तो 7,900 मतलब करीबन 7 पॉइंट्स के आसपास में इसका पर रुपीस का रेशो निकलता है, और ये हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट होता है। किसी के ऊपर 3-4 पीवी मिलेंगे 1 रुपए के ऊपर, तो किसी पे 8-9 मिलेंगे, तो ये डिफरेंट है हर एक के ऊपर में। एग्जाम्पल के तौर पे पहला जो रिटेल प्रॉफिट है ये कैसा मिलता है, और जीएसटी डीपी के ऊपर ऐड होता है, ये बात दो हमें ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट जो प्रॉफिट है, नेक्स्ट जो कमीशन है, हमको मिलता है जनरल कमीशन। जनरल कमीशन मतलब जो कंपनी का टोटल ग्लोबल पीवी का टर्नओवर होता है, उस ग्लोबल पीवी के टर्नओवर का 44% डिस्ट्रीब्यूशन ये जनरल कमीशन के माध्यम से होता है, और ये डेली बेसिस पे इसका कैलकुलेशन होता है। डे टू डे बेसिस पे सेल्स का टर्नओवर देखा जाता है, और डे टू डे बेसिस पे जो अचीवर होते हैं उन अचीवर्स को 44% डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। थर्ड आता है मास्टरशिप बोनस। जो मास्टरशिप बोनस 20% ये ग्लोबल पीवी का 20% डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, और ये 7 लेवल्स ऑफ अचीवर्स जो होते हैं मास्टरशिप्स में, हम आगे चल के देखेंगे इसको, तो 7 लेवल्स ऑफ अचीवर्स को ये 20% का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है ग्लोबल पीवी के। ये कैसा किया जाता है वो हम आगे चल के देखेंगे। उसके बाद मास्टरशिप प्रमोशंस और इंसेंटिव्स मिलते हैं, जो वन टाइम होते हैं, जो प्रोडक्ट्स के रूप में होते हैं, या फिर आपको लैपटॉप मिलता है, या कैश रिवार्ड्स मिलता है, या फिर फॉरेन टूर्स मिलता है, या कार और क्रेडिट कार्ड्स मिलता है। ये मास्टरशिप प्रमोशंस और इंसेंटिव्स है। ये चौथे टाइप का इनकम आपको मिलता है। और पांचवा जो एजुकेशन कमीशन है, जो मैंने अभी एजुकेशन सेंटर के बारे में बताया था, वो उसका 6% कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। तो टोटल 44% जनरल कमीशन, 20% जो आता है मास्टरशिप बोनस, और 6% आता है एजुकेशन कमीशन। तो ये टोटल मिला के होता है 70%। तो बचा हुआ 30% जो होता है वो 30% कंपनी का मेंटेनेंस चार्जेस के लिए, कंपनी का फंक्शनिंग के लिए वो कंपनी अपने पास रखती है। तो 70% ऑफ द टोटल टर्नओवर उस सेल्स कंपनी हमारे मेंबर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो नेक्स्ट लेवल में चलते हैं कि चलो ये कैसा हमें ये सब 44% और 20% कैसे मिलेगा। तो इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने 5 डीलरशिप्स की लेवल रखी है। इस बिजनेस में 5 डीलरशिप की लेवल है, जो हर एक डीलरशिप लेवल के लिए एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दिया है। 2 क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एक्चुअली। पहला क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है सेल्फ परचेसिंग से आप पहली क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी आपकी कर सकते हैं अटेंड। जैसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ये पहली लेवल है। इस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पहली लेवल में, पहली डीलरशिप के लेवल में आपको एंट्री करना है, तो आपको 10,000 पीवी का परचेसिंग करना है। आपके खुद के आईडी से 10,000 पीवी का परचेसिंग करना है, और ये मैंडेटरी है। ये इसको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। 10,000 पीवी मतलब एक 2,000 रुपये के आसपास के प्रोडक्ट्स आपको परचेस करने पड़ेंगे, और ये प्रोडक्ट्स आप लेंगे तो आपके 10,000 पीवी एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और आप फर्स्ट लेवल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में जाते हैं। मतलब आपकी फर्स्ट लेवल इनकम मिलने की एलिजिबिलिटी बन जाती है। सेकंड लेवल जो आती है वो एजेंट आती है। और सेकंड लेवल में आपको सेल्फ आईडी से आपकी परचेसिंग 3 लाख पीवी की होनी जरूरी होती है। कम से कम 3 लाख पीवी मतलब 40 से 50 हजार रुपए का आपका सेल्फ आईडी से परचेसिंग अगर होता है तो आप नेक्स्ट लेवल एजेंट लेवल में जाती है। ये एजेंट लेवल से आपको हर समय 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको एजेंट लेवल पे, हायर प्रमोशन लेवल पे, हायर डीलरशिप लेवल पे जाने के लिए। जैसे देखिए कि आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लेवल पे है, आपने 10,000 पीवी करके लिए खुद के, आपको एजेंट लेवल में जाना है तो आप खुद के 3 लाख पीवी खुद के आईडी से परचेस करिए। या फिर आपका जो लेफ्ट ग्रुप और राइट ग्रुप है, जो आप नेटवर्क, आपका लेफ्ट और राइट ग्रुप का नेटवर्क खड़ा करके रखे हुए हैं, उन ग्रुप के माध्यम से अगर 1 महीने के पीरियड में 1 तारीख से 30 तारीख या लास्ट डे ऑफ द मंथ के पीरियड में अगर आपके लेफ्ट ग्रुप और राइट ग्रुप में 6-6 लाख पीवी या उससे ज़्यादा
की परचेसिंग होती है तो भी आपको ऑटोमेटिक प्रमोशन नेक्स्ट महीने के पहले तारीख से एजेंट का मिल जाता है। ये आपका सेकंड ऑप्शन है। लेकिन एक महीने के भीतर आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के ही लेवल में रहेंगे और आपको कमीशन जो मिलेगा उस महीने के दौरान वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लेवल का ही मिलेगा। आपको नेक्स्ट महीने के पहले तारीख को जब आप प्रमोट होकर एजेंट के लेवल में जाते हो तो नेक्स्ट महीने के पहले तारीख से जो आपका सेल्स होगा, जो क्राइटेरिया मैचिंग का रहेगा, उस क्राइटेरिया के मुताबिक आपको नेक्स्ट महीने के पहले तारीख के से एजेंट का कमीशन मिलना शुरू होगा। तो ये सेकंड लेवल है एजेंट की। अभी आपको और नेक्स्ट प्रमोशन है, नेक्स्ट प्रमोशन आपको लेना है डीलरशिप में, तो उसमें स्पेशल एजेंट की पोजीशन आती है। इस स्पेशल एजेंट का प्रमोशन लेने के लिए आपको खुद को 7 लाख पीवी एक्यूमुलेट करना पड़ता है। अभी मैंने जो बताया 7 लाख पीवी खुद के सेल्फ आईडी से एक्यूमुलेट करना है, मतलब आपका पहले का 3 लाख पीवी एजेंट के लेवल में होते हुए आपका वो है और एडिशनल 4 लाख पीवी आपको स्पेशल एजेंट के लिए परचेस करना है। तो टोटल 7 लाख पीवी आपका हो गया। तो आप जिस दिन आपका 7 लाख पीवी हो जाता है उसी दिन से आप स्पेशल एजेंट की पोजीशन पे चले जाते हो और उसी दिन से स्पेशल एजेंट के मुताबिक जो भी आपका मैचिंग बोनस आपको मिलना है वो उसी दिन से आपको स्टार्ट होता है। ये एक पहला ऑप्शन जो एलिजिबिलिटी का है। सेकंड ऑप्शन जो मैंने एजेंट के लिए बताया था वैसा ही इसके लिए कि स्पेशल एजेंट को 7 लाख पीवी चाहिए खुद के। उसके बजाय अगर आप ग्रुप के माध्यम से 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में आप 14 लाख पीवी का दोनों लेग्स में अगर आप सेल्स कर देते हैं तो नेक्स्ट महीने के पहले तारीख से आप स्पेशल एजेंट के पोजीशन पे जाते हैं। लेकिन एक क्राइटेरिया है कि ये ग्रुप के माध्यम से आपको स्पेशल एजेंट की पोजीशन पे जाने के लिए आपको एजेंट की पोजीशन पे होना जरूरी होता है। आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से डायरेक्ट स्पेशल एजेंट के पोजीशन पे नहीं जा सकते, आपको एजेंट के पोजीशन पे होना जरूरी होता है, देन आप स्पेशल एजेंट की पोजीशन पे जाते हैं। वैसे ही सेम डीलर की पोजीशन जो आती है नेक्स्ट प्रमोशन में, वो डीलर की पोजीशन के लिए आपको आपके खुद के 15 लाख पीवी एक्यूमुलेट करने होते हैं। आपके 15 लाख पीवी खुद के एक्यूमुलेट करने होते हैं, या फिर आप स्पेशल एजेंट की पोजीशन पे है तो आपको स्मॉलर लेग में ग्रुप के माध्यम से अगर आप सेकंड ऑप्शन से करेंगे तो 1 महीने के भीतर आपको 30 लाख पीवी का बिजनेस इस डीलर के इस 30 लाख पीवी का बिजनेस 1 महीने के अंदर आपको करना होता है। जब आपका ये 30 लाख पीवी का बिजनेस ग्रुप के माध्यम से हो जाता है तब आप नेक्स्ट महीने के पहले तारीख से डीलर के पोजीशन पे जाते हो। तो इसके लिए आपको ये पोजीशन में जाने के लिए स्पेशल एजेंट होना कंपलसरी है। डायरेक्ट एजेंट से आप डीलर की पोजीशन पे नहीं जाते हैं। लास्ट लेवल जो है ये डीलरशिप की जो टॉप लेवल है वो है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर। और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर के लेवल में जाने के लिए आपको खुद के परचेसिंग से खुद के आईडी से 24 लाख पीवी परचेस करना पड़ता है, एक्यूमुलेट करना पड़ता है। और ये एक तरीका है। और ये 24 लाख पीवी जो है वो क्यूमुलेटिव है, मतलब एजेंट के पोजीशन के 3 लाख, स्पेशल एजेंट के 7 लाख, ये सब मिला के आप 24 लाख पीवी टोटल पीवी का ये बिजनेस होता है। 24 लाख पीवी का सेल्फ आईडी से ये करीबन 3.5 से 4 लाख रुपीस का परचेसिंग से ये अचीव हो सकता है। या फिर आपको सेकंड ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है कि डीलर की लेवल में आप होना जरूरी होते हैं और आपके ग्रुप के माध्यम से स्मॉलर ग्रुप में जब आपका 48 लाख पीवी का बिजनेस होता है, बिगर लेप में उससे ज़्यादा ही होगा, 48 लाख पीवी का बिजनेस होता है, तब जाके आप एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर की पोजीशन पे नेक्स्ट महीने के 1 तारीख से होते हैं। तो ये पांचों जो लेवल है डीलरशिप की, आप जो मैंने अभी तक एक्सप्लेनेशन दिया उसके मुताबिक अगर आप सोचेंगे तो हर महीना में आपको एक ही प्रमोशन मिल सकता है। इस एजेंट से स्पेशल एजेंट, स्पेशल एजेंट डीलर, डीलर से एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए हर महीना में आपको ग्रुप के माध्यम से जाएंगे तो एक प्रमोशन आपको मिल सकता है। और सेल्फ पीवी से अगर आप करेंगे तो उसी दिन से एक डीलरशिप की लेवल आप हासिल कर सकते हैं। तो ये डीलरशिप की लेवल के बाद में हम आगे मूव होते हैं कि हमें इनकम कैसे मिलता है। एक मेरा बात सुना।
ये इनकम कैसे मिलता है। आप खाली सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर की सेल्फ की पोजीशन हासिल करने से, सेल्फ के परचेसिंग करने के पोजीशन हासिल करने से इनकम नहीं मिलता है। इनकम मिलने के लिए हमारा ग्रुप के माध्यम से सेल्स मैचिंग होना जरूरी होता है। हाँ, तो जनरल कमीशन में 44% का जो सेल्स है एंटायर पीवी सेल्स में से हमें कैसे मिलता है और हर एक लेवल में कितना मिलता है, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी डीलरशिप की हम पहली लेवल पे है, सपोज सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लेवल में है, जिसमें हमने 10,000 पीवी का सेल्फ परचेसिंग करके वो लेवल हासिल की है। और उस लेवल में रहते हुए जब हमारे लेफ्ट साइड के ग्रुप में और राइट साइड के ग्रुप में दोनों ग्रुप की 3 लाख से ज़्यादा, 3 लाख या 3 लाख से ज़्यादा पीवी की मैचिंग होती है, तब हमें 5 स्कोर मिलता है। और एक स्कोर की वैल्यू अभी ऑटोम इंडिया ने ₹264.20 फिक्स की है और उसके मुताबिक उस दिन का हमारा वो मैचिंग कमीशन वो 1321 रुपये मिलता है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लेवल में। अगर ये मंथली हम कैलकुलेट करेंगे इसको, अगर ये डेली बेसिस पे हमारा ये सेल्स मैच हुआ तो ये 33,025 रुपीज़ मंथली इनकम होता है और ईयरली देखा जाए तो 3.96 लैक्स होता है। एक बात इसमें बहुत कंफ्यूज होती है, जब हम डेली बोलते हैं तो ये डेली मतलब जिस जिस दिन मैच होगा, ऐसा नहीं कि आज एक दिन मैच हो गया तो कल से हमको 1321 रुपये डेली बेसिस पे मिलना शुरू हुआ, नहीं। आज मैच हुआ तो आज मिलेगा, कल से अगेन ये जीरो शुरू होगा, दोनों लेग में फ्लश आउट हो जाएगा पीवी और जीरो से स्टार्ट होगा और कल के दिन को अगर मैच हुआ तो ये कल मिलेगा, परसों मैच हुआ तो परसों, या कभी भी जब भी मैच होगा, इसको कोई टाइम लिमिट नहीं है। और इस प्लान में आप देखते होंगे कि एसीसी लिखा हुआ है, एक्यूमुलेटेड एसीसी। इसका मतलब है कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव लेवल के इनकम के लिए जो 3 लाख पीवी या उससे ज़्यादा चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा हुआ है, ये 3 लाख पीवी तक या उससे ज़्यादा की पीवी तक ये एक्यूमुलेट होते रहते हैं, ये कभी लैप्स नहीं होते। ये ग्रुप के पीवी है, ये कभी लैप्स नहीं होते। और जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से एग्जीक्यूटिव एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर के जो पीवी आपने सेल्फ के माध्यम से कमाए हैं, वो पीवी भी कभी लैप्स नहीं होते, वो तो लाइफ टाइम के लिए लैप्स नहीं होते। और ये जो ग्रुप के पीवी है, एसीसी जो लिखा है, एक्यूमुलेट होते हैं जब तक आपका पे आउट नहीं होता है तब तक। अभी हम नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। अगर हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से एजेंट के लेवल पे ऑलरेडी प्रमोट हो चुके हैं, जब हम एजेंट के लेवल पे प्रमोट हो चुके हैं, मतलब हमारा सेल्फ पीवी ये 3 लाख पीवी हो चुका है, या फिर हम ग्रुप के माध्यम से एजेंट के लेवल में पहुंच चुके हैं, इस वक्त हम यहाँ पीवी की बात नहीं करेंगे, इस वक्त हम यहाँ पे डीलरशिप के लेवल की बात करेंगे कि एजेंट कहेंगे। एजेंट कैसा भी होने दो, वो खुद परचेस करके होने दो या ग्रुप के माध्यम से होने दो, एजेंट इज ए एजेंट। उसकी जो लेवल एक बार बन गई एजेंट की, वो कभी पीछे जाती नहीं है। तो एजेंट के लेवल में जब आप रहते हैं तो आपके 3 लाख पीवी एक्यूमुलेट होने तक ग्रुप के माध्यम से स्मॉलर लेग में, स्मॉलर ग्रुप में 3 लाख पीवी एक्यूमुलेट होने तक ये पीवी एक्यूमुलेट होते रहते हैं। और जब भी जिस दिन भी ये एक्यूमुलेट होंगे उस दिन इसका स्कोर आपको मिलता है 15, और 15 स्कोर को हम 264.20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,964 रुपीज उस दिन का आपका कमीशन बनता है। नेक्स्ट डे से अगेन ये जीरो होता है और अगेन ये स्टार्ट होता है साइकिल, जब तक आपका 3 लाख पीवी स्मॉलर लेग में होता नहीं, मतलब बिगर लेग में उससे ज्यादा होना है, 3 लाख या उससे ज्यादा होना है। तो स्मॉलर लेग में जब तक होता नहीं तब तक ये एक्यूमुलेट होता रहेगा, और जब भी एक्यूमुलेट होगा आपको फिर से 3,964 रुपये मिलेंगे। ये सिलसिला कंटिन्यूटी में चलता रहता है। नेक्स्ट लेवल आती है स्पेशल एजेंट। स्पेशल एजेंट के लेवल में मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि जनरल कमीशन में डीलरशिप माध्यम में हमने डीलरशिप के इसमें हमने बताया था कि वो 7 लाख पीवी सेल्फ के होने चाहिए या ग्रुप के माध्यम से स्पेशल एजेंट की पोजीशन होनी चाहिए। तो स्पेशल एजेंट के पोजीशन पे जब आप जाते हैं तब आपका जो पीवी है वो एक्यूमुलेट होते होते 3 लाख लेवल तक जाता है, एजेंट लेवल तक वो एक्यूमुलेट होता है। और उस दिन को, सपोज आज के दिन को 3 लाख पीवी तक आपका एक्यूमुलेट हुआ और आज का सेल्स क्लोज होगा, 3 लाख के ऊपर चला गया, ये 4 लाख चला गया या 5 लाख चला गया,
या 6,99,999 हुआ, उसने 7 लाख क्रॉस नहीं किया। आप खुद स्पेशल एजेंट के लेवल में, आप लेवल में स्पेशल एजेंट के हैं, लेकिन ये 7 लाख क्रॉस नहीं किया एक स्मॉलर लेग का, तो आपको पिछला जो लेवल है एजेंट लेवल, उसका जो कमीशन है 15 स्कोर मिलके आपको 3,964 रुपए का कमीशन उस दिन का मिल जाता है। और नेक्स्ट डे से फिर से ये 0 से साइकिल स्टार्ट होता है। ये आपको स्पेशल एजेंट का 30 स्कोर और 7,929 रुपीज उस दिन का कब मिलता है, जब आपका सेल्स एक्यूमुलेट होते होते 3 लाख उसी दिन क्रॉस करता है। आज के दिन में 3 लाख क्रॉस किया, 4 लाख भी गया, आज ही के दिन में 5 गया, आज ही के दिन में 6 गया, आज ही के दिन में 7 लाख को क्रॉस कर दिया। स्मॉलर लेग में, बिगर लेग में उससे ज्यादा है। आज का सेल्स क्लोज होने तक आपने 7 लाख क्रॉस कर दिया, इसका मतलब स्पेशल एजेंट का 7 लाख पीवी का कमीशन आपका आज के दिन का बन गया। उस दिन आपको 7,929 रुपए का कमीशन मिलेगा। ये आपका ग्रुप अगर बड़ा रहा और डेली बेसिस पे आप इसको मैच करते रहे तो आपका ये मंथली इनकम बनता है 1,98,225 और ईयरली बनता है 23.78 लाख। सेम कंडीशन आपकी डीलर लेवल में है। डीलर लेवल में कैसा है कि आपको चाहिए 15 लाख पीवी या उससे ज्यादा। वो 15 लाख पीवी या उससे ज्यादा जिस दिन आपका मैच होगा, वो डीलर लेवल के लिए भी ऐसा ही है कि आपका पीवी एक्यूमुलेट होते होते जाएगा। एक दिन में 3 लाख जाएगा, 3 लाख के ऊपर 7 लाख गया, 7 लाख भी क्रॉस करके 14 लाख चला गया, लेकिन 15 क्रॉस नहीं किया, तो आप डीलर लेवल में भी है, 15 लाख की लेवल में है आपकी खुद की क्वालिफिकेशन। डीलर लेवल में क्वालिफिकेशन होने के बाद भी आपका 15 लाख क्रॉस नहीं करता, लेकिन 7 से 15 के बीच में रहता है, तो आपको स्पेशल एजेंट का 7 लाख पीवी का जो 30 स्कोर होता था वो आपको मिल जाता है और उस दिन का कमीशन आपका 7,929 बनता है। अगर आपका डीलर लेवल है लेकिन आपका उस दिन का सेल्स 7 लाख भी नहीं पहुंचा, 3 लाख के ऊपर चला गया और 7 लाख के बीच में रह गया, 7 और 3 के बीच में रह गया, तो आपको उस दिन एजेंट के लेवल का कमीशन मिल जाता है। और अगर वो 3 लाख भी नहीं पहुंचा, स्मॉलर लेग में 3 लाख भी नहीं पहुंचा, तो उसको आप भले ही डीलर के लेवल में होने दो, वो आपको उस दिन का कमीशन नहीं मिलता है। लेकिन वो 3 लाख नहीं पहुंचा है, उस पीवी को बरकरार रखता है और नेक्स्ट डे के सेल्स के लिए वो 3 लाख पीवी बना, वो एक्यूमुलेट होते होते 3 लाख तक नेक्स्ट डे से बन सकता है। मतलब 3 लाख पीवी के कम रहेगा आपका, तो वो कंपनी के अकाउंट में, आपके अकाउंट में बना रहता है, वो एक्यूमुलेट होके बना रहता है। तो वो जब भी 3 लाख होगा तो आपको 3 लाख का उस दिन का सेल्स क्लोज होने तक 3 लाख हुआ तो 3 लाख का कमीशन मिल जाएगा। 3 लाख के अगेंस्ट में 3,900 मिल जाएगा। या आप ईडी के लेवल में, डीलर के लेवल में है और डीलर के लेवल में होने के साथ में आपका 15 लाख पीवी का मैचिंग रिक्वायरमेंट है और उस दिन अगर वो 15 लाख को क्रॉस कर जाता है, 16 लाख होता है या 15 लाख एक होता है, तो आपको 60 स्कोर मिलता है और उस दिन का कमीशन आपको 15,857 मिलता है। वो अगर आप डेली बेसिस पे अगर आप मैच करते रहेंगे तो हमारा जो 25 दिन का सेल्स होता है महीने का, संडेज के दिन का सेल्स को कैलकुलेट नहीं किया जाता है, तो 25 दिन से हम इसको 15,857 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है 3,96,425। ये मंथली इनकम आपका डीलर लेवल में रहने के साथ आप पा सकते हैं और ईयरली इसका होता है 47.57 लैक्स। नेक्स्ट अल्टीमेट लेवल जो है वो है अल्टीमेट लेवल फॉर द डीलरशिप, जो है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर बनने के साथ में आप 24 लाख पीवी का इनकम, मैचिंग इनकम लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और जिस वक्त आपका 24 लाख पीवी मैच होता है, जिस दिन भी मैच होगा उस दिन आपका स्कोर होगा 90 और आपका उस दिन का कमीशन बनेगा 23,786। मंथली इनकम बनेगा 5,94,650 और ईयरली बनेगा 71.35 लाख। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी सेम क्राइटेरिया अप्लीकेबल है। आप 24 लाख पीवी अगर उस दिन में आपका मैच नहीं हुआ, 15 से 24 लाख
पीवी के बीच में रहा, 15 लाख से 24 लाख के बीच में रहा, तो आपको डीलर का कमीशन मिल जाता है। अगर आपका उस दिन का पीवी 7 लाख से 15 लाख के बीच में रहा तो आपको स्पेशल एजेंट का कमीशन मिल जाता है। और अगर आपका पीवी एजेंट और स्पेशल एजेंट के बीच में रहा, मतलब 3 लाख और 7 लाख के बीच में रहा, तो आपको एजेंट का कमीशन 3,964 रुपये मिल जाता है। और 3 लाख भी नहीं हुआ तो वो पीवी जमा रहता है, नेक्स्ट डे को कैरी फॉरवर्ड होता है। तो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर का लेवल में भी सेम क्राइटेरिया एप्लीकेबल है। अभी ये चौथी एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर की 24 लाख पीवी की लेवल है। अभी इसके बाद में जो नेक्स्ट लेवल है ये 60 लाख पीवी की लेवल है। मतलब आपने एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर का 24 लाख पीवी का परचेसिंग करके आपकी अल्टीमेट लेवल आपने हासिल कर ली, लेकिन कंपनी चाहती है कि आप इसके बाद भी परचेसिंग खुद करना चाहते हैं तो आपके खुद के आईडी से आपको करने का जरूरत नहीं है। 24 लाख पीवी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आप ग्रुप के माध्यम से ये आपकी जो परचेसिंग करके ग्रुप के किसी भी आईडी से आप परचेसिंग करके आप आपके ग्रुप का वॉल्यूम बढ़ा के भी इनकम कमा सकते हैं। और ग्रुप का वॉल्यूम बढ़ाने से, उनकी किसी आईडी से परचेस करने से उस बंदे का भी प्रमोशन हो सकता है। तो इसके लिए ये प्रोविजन इसमें दी हुई है कंपनी ने कि 24 लाख पीवी की बजाय अगर आपका उस दिन का सेल्स 60 लाख पीवी चला जाता है, किसी एक दिन का सेल्स एक दिन के क्लोजिंग तक 60 लाख पीवी चला जाता है, तो आपका उस दिन का कमीशन बनता है 39,644 रुपीज़, मतलब होता है 9,91,100 रुपीज़। और ईयरली इनकम वो बनता है 1.19 करोड़। अभी नेक्स्ट लेवल आती है 200 लैक्स पीवी की। 200 लैक्स पीवी मतलब 2 करोड़ पीवी। 2 करोड़ पीवी अगर आपके इसमें एक दिन में मैच होता है तो आपको 250 स्कोर मिलता है। और 250 स्कोर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 264.20 रुपीज़ से अगर पर स्कोर से मल्टीप्लाई करें तो उस दिन का आपका कमीशन बनता है 67,073। वो होता है 16.52 लैक्स पर मंथ और 1.98 करोड़ ये ईयरली होता है। और लास्ट और अल्टीमेट लेवल जो है ये 5 करोड़ पीवी की लेवल है। 5 करोड़ पीवी अगर आपका एक दिन में हिट कर देता है स्मॉलर लेग में तो आपको 300 स्कोर मिलता है और उसकी वैल्यू होती है 79,287 रुपीज़ उस दिन का कमीशन। 19.82 लाख से मंथली होता है और ईयरली ये बनता है 2.37 करोड़। तो कंपनी ने मिनिमम इनकम की लेवल जो है 1321 ये भी आपकी फिक्स करके रखी है। मिनिमम इससे आपको कम इनकम नहीं मिलेगा। और मैक्सिमम इनकम की लेवल जो कैपिंग करके रखी है जनरल कमीशन के माध्यम से वो भी है 79,287 रुपीज़। साथ ही में सेल्फ परचेसिंग के लिए भी कंपनी ने आपको एक लिमिट रखी है कि आप सेल्फ परचेसिंग भी एक लिमिटेड कर सकते हैं कि 10,000 पीवी का मिनिमम परचेसेस आपको करना है और मैक्सिमम परचेस भी कंपनी ने सेल्फ आईडी से 24 लाख पीवी को कैपिंग करके रखा हुआ है। तो किसी का भी जो इनकम है इसको कंपनी ने एक लिमिट करके दिया हुआ है कि इससे ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं। तो ये एक जनरल कमीशन का 44% का कैलकुलेशन है। और ये कैलकुलेशन करने के लिए जो पे आउट होता है कैलकुलेशन के साथ में जिसका भी इनकम बनता है ये कैलकुलेशन हमारा वेडनेसडे टू ट्यूसडे ये बीच में जिसका एक हफ्ते के अंदर जिसका जितना कमीशन बनता है वो कंपनी नेक्स्ट ट्यूसडे को पे आउट करती है। और ये जो पे आउट होता है ये ग्रुप आपके बैंक अकाउंट में किया जाता है और टीडीएस काट के किया जाता है। तो ये जनरल कमीशन का 44% डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी नेक्स्ट लेवल जो है मास्टरशिप बोनस की। अभी जब हम मास्टरशिप बोनस के लेवल में जाएंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ये स्पेशल एजेंट की जो लेवल है 7 लाख पीवी की लेवल है। ये लेवल आपको मास्टरशिप की क्वालिफिकेशन करने के लिए रैंक की क्वालिफिकेशन करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। स्पेशल एजेंट की लेवल रिक्वायर्ड होती है। 7 लाख पीवी की ही सिर्फ लेवल नहीं होती है। आप स्पेशल एजेंट ये 2 तरीके से हो सकते हैं। मैंने जैसे बताया कि 7 लाख पीवी खुद के परचेस करके या ग्रुप के माध्यम से ग्रुप पीवी 14 लाख पीवी करके दोनों लेग्स में आप स्पेशल एजेंट हो सकते हैं। इसके लिए हम मास्टरशिप के लिए जब बात करेंगे तो किसी पीवी की बात नहीं करेंगे, वो हम स्पेशल एजेंट डीलरशिप की लेवल की बात करेंगे या नेक्स्ट लेवल डीलर है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर है इसकी बात करेंगे। तो नेक्स्ट आते हैं मास्टरशिप बोनस का। मास्टरशिप बोनस में सबसे पहली जो लेवल है वो है सेल्स मास्टर।
और सेल्स मास्टर बनने के लिए आपको एक रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो होता है वो होता है स्पेशल एजेंट। आपको स्पेशल एजेंट होना जरूरी होता है। स्पेशल एजेंट आप बन गए और आपके ग्रुप के माध्यम से आपकी परचेसिंग सेल्स चालू है। तो अगर ये सेल्स 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में, ये एक 15 डेज का एक स्लैब दिया हुआ है और दूसरा स्लैब है 16 टू एंड ऑफ द मंथ, ये दूसरा स्लैब है। तो 1 तारीख से 15 तारीख के बीच की फर्स्ट फोर्टनाइट के अंदर अगर आप खुद स्पेशल एजेंट के लेवल में है और आपके लेफ्ट ग्रुप में 2.5 मिलियन और राइट ग्रुप में अगर 2.5 मिलियन मीन्स 25 लाख पीवी का क्यूमुलेटिवली एक्यूमुलेट होके 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में अगर सेल्स होता है तो आप स्पेशल एजेंट होते हुए सेल्स मास्टर क्वालिफाई किए जाते हैं। आप सेल्स मास्टर के लिए क्वालिफाई किए जाते हैं और जैसे ही आप सेल्स मास्टर के लिए क्वालिफाई करते हैं उस 15 डेज के लिए, उस फोर्टनाइट के लिए आपको टोटल पीवीज का 10% पीवी का डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स मास्टर को किया जाता है। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में जो ग्लोबल टर्नओवर होता है उस ग्लोबल टर्नओवर का 10% पीवी निकाला जाता है और ये 15 दिन के पीरियड में जितने भी सेल्स मास्टर क्वालिफाई किए हैं उनके नंबर से वो 10% पीवी को डिवाइड किया जाता है और इंडिविजुअल को जितना उसका शेयर आता है वो दिया जाता है। मतलब अगर मैं एग्जांपल के ले लूँ कि अगर 100 करोड़ पीवी का बिजनेस अगर 15 दिन के पीरियड में कंपनी का हुआ और एक 100 सेल्स मास्टर 100 सेल्स मास्टर क्वालिफाई किए तो हर एक सेल्स मास्टर को 1 करोड़ पीवी मिलेंगे। तो ये इसका 10% डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स मास्टर को दिया जाता है आउट ऑफ 20% ऑफ टोटल मास्टरशिप बोनस। अभी इसमें अगर हम देखेंगे कि 25 लाख पीवी आपके एक लेग में हो गए और 25 लाख पीवी 15 दिन के पीरियड में आपको सेकंड लेग में चाहिए, करेक्ट। तो अगर इन केस आपके दूसरे लेग में कुछ पीवी कम पड़ गए और आपको सेल्स मास्टर क्वालिफाई करने के लिए कुछ पीवी कम पड़ गए तो कंपनी क्या करती है कि आपकी जो स्पेशल एजेंट की लेवल में आपने ये जो 15 दिन का पीरियड है, जो 15 दिन में आपको क्वालिफिकेशन करना है मास्टर्स का, सेल्स मास्टर का, उस पीरियड में जो आपने परचेसिंग की है खुद की आईडी से वो पीवी भी आपके स्मॉलर लेग में ऐड कर देती है। और वो ऐड करने से अगर आपकी 2.5 मिलियन मीन्स 25 लाख पीवी की क्रॉस कर जाते हैं स्मॉलर लेग में तो भी आप सेल्स मास्टर क्वालिफाई कर दिए जाते हैं। ये एक क्राइटेरिया कंपनी ने सेल्स मास्टर क्वालिफिकेशन के लिए एक एडिशनल सेल्फ पीवी का यूज करके भी आप सेल्स मास्टर क्वालिफाई कर सकते हैं। मतलब आपकी सेल्फ पीवी की लेवल भी बढ़ जाती है और आप क्वालिफाई भी कर जाते हो। ये दोनों कंडीशन, दोनों बेनिफिट्स इसमें आप उठा सकते हैं। दूसरा इसमें एक रिक्वायरमेंट होती है कि अगर एक साइड में 25 लाख पीवी आपके हो चुके हैं और दूसरे साइड में आपके 3 लाख भी पीवी नहीं हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि 25 लाख पीवी करने के लिए आपके 2.5 लाख पीवी है सपोज आपके ग्रुप में, स्मॉलर ग्रुप में, तो आपको 22.5 लाख पीवी चाहिए। तो 22.5 लाख पीवी आप परचेस करके आपके ग्रुप में आपके नाम पे आईडी पे उस पीरियड में कर दीजिए 15 दिन में और आप 25 लाख पीवी मैच करने के साथ में आप सेल्स मास्टर क्वालिफाई हो जाओगे। नहीं होगा। कंपनी ने उसके लिए क्राइटेरिया रखा है कि आपके स्मॉलर लेग के कम से कम 3 लाख पीवी होने चाहिए। मतलब आप 3 लाख अगर हो गए तो 22 लाख पीवी भी आप खुद के आईडी से उसमें परचेस करके आपका सेल्स मास्टर क्वालिफिकेशन कर सकते हैं। और ये जो सेल्फ परचेसिंग होती है ये 15 दिन के पीरियड में होनी जरूरी होती है, जो पीरियड में आप सेल्स मास्टरशिप क्वालिफाई करना चाहते हैं। अभी ये सेल्स मास्टर के लिए जो पीवीज आते हैं ये कहाँ से, कुछ सेपरेटली परचेसिंग होती है क्या? नहीं होती है। ये जो फर्स्ट लेवल की जो 3 लाख 7 लाख ये जो दी हुई लेवल है 5 करोड़ 15 करोड़ 30 करोड़ ये जो आप पीरियड में करते रहते हैं 1 तारीख से कंटिन्यूशन में ये जो परचेसिंग होती रहती है और 3 लाख होने के बाद जैसा मैंने बताया कि ये जीरो हो जाते हैं। 7 लाख वो मैच होने के बाद उस दिन का पे आउट होता है, ये जीरो हो जाते हैं। तो ये 25 लाख कब पहुंचेंगे? तो ये हमारे जनरल कमीशन का पे आउट करने के लिए ये वर्चुअली जीरो होते हैं, जो इससे हमको पता चलता है कि हमारा पेमेंट मिल गया और वर्चुअली जीरो हो गए। लेकिन कंपनी के रिकॉर्ड में ये जीरो नहीं होते। कंपनी क्या करती है कि 1 तारीख से 15 तारीख तक ये जो कमीशन है आपका जनरल कमीशन का तो ये पे आउट कर देती है, लेकिन साथ में वो पीवी का कैलकुलेशन भी 15 तारीख को करती है और वो 15 तारीख को करने के बाद वो देखती है कि अगर आपके
2.5 मिलियन मीन्स 25 लाख पीवी अगर पहुंच जाते हैं दोनों लेग्स में 1 से 15 तारीख के बीच में, तो जनरल कमीशन का जो कमीशन है वो तो आपको मिलेगा ही, साथ में ये 10% पीवी आपको मतलब सेल्स मास्टर का कमीशन भी मिलेगा। और ये कमीशन बनता है करीबन 1.5 लाख 1.4 लाख रुपीज से लेकर 2.5 लाख रुपीज पर मंथ। ये 15 दिन का पीरियड में ये 70 से 80 हज़ार रुपये आपको मिल जाएगा, या 1 लाख से 1.25 लाख के आसपास में मिल जाएगा। अगले 15 दिन में जब आप क्वालिफाई करोगे तब जाके आपको फिर से इसका मिलेगा, तब जाके हम बोलते हैं ना 1.4 लाख पर मंथ और 2.5 लाख पर मंथ। 2 बार सेल्स मास्टर से क्रैक करोगे तो 2.5 लाख मिलेगा, तो 1.4 लाख मिलेगा। 15 दिन का पहले एक बार करोगे तो 70 से 80 हज़ार रुपये ये बोनस के रूप में मिलेगा। और इसके पहले जनरल कमीशन का जो भी आपकी कमीशन है 30, 40, 50 हज़ार रुपये वो भी मिल जाएगा। ऐसा मिला के आपका 1.25 टू 1.3 लाख का सेल्स मास्टर के 15 दिन के पीरियड का आपको पेमेंट मिल जाएगा। तो ये सेल्स मास्टर की जो लेवल है ये सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे फर्स्ट लेवल है। और नेक्स्ट लेवल में आते हैं जो है डायमंड मास्टर। अब डायमंड मास्टर बनने के लिए आपको मिनिमम रिक्वायर्ड जो है वो मिनिमम रिक्वायर्ड क्राइटेरिया जो है, आपको डीलर होना जरूरी होता है। और आपको डीलर होने के साथ में दो सेल्स मास्टर आपके लेफ्ट ग्रुप में करना पड़ता है और 2 सेल्स मास्टर राइट ग्रुप में करना पड़ता है। 2 सेल्स मास्टर लेफ्ट ग्रुप, 2 सेल्स मास्टर राइट ग्रुप, एक 15 दिन के पीरियड में जब आप अचीव करते हैं तब आप डायमंड मास्टर की रैंक हासिल करते हैं, मास्टरशिप हासिल करते हैं। और जब आप डायमंड मास्टर की मास्टरशिप हासिल करते हैं तब आपको 5% ऑफ टोटल पीवी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू डायमंड मास्टर्स एंड हायर मास्टरशिप्स। आप ये बात थोड़ी ध्यान दीजिए, हायर मास्टरशिप्स की मतलब जितने भी उस 15 दिन के पीरियड में डायमंड मास्टर बने हैं और जितने भी नेक्स्ट लेवल के लोग बने हैं, शेरॉन रोज, स्टार मास्टर, रॉयल मास्टर, क्राउन मास्टर और इंपीरियल मास्टर, इन सबको टोटल करके डायमंड मास्टर का नंबर में ऐड किया जाता है। और वो नंबर को उस 15 दिन के पीरियड का 5% पीवी को निकाल के उसको उस नंबर से डिवाइड करके पर हेड उसका कमीशन वो मिलता है। उसकी कमीशन की तकरीबन अमाउंट होती है कुछ 1.5 lakhs और समथिंग। जस्ट मिनट, मेरे पास उसकी अमाउंट आती है कुछ 2.5 से 4 लाख रुपीज पर मंथ, मीन्स 1.25 टू 2 लाख रुपीज पर 15 डेज। नेक्स्ट लेवल आते हैं। अभी इसमें ये जो मास्टरशिप अचीवमेंट होती है इसकी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसके ऊपर भी हम आगे चल के बात करेंगे। सेल्स मास्टर में पहले बता दूं कि सेल्स मास्टर क्वालिफाई करने के लिए और डायमंड मास्टर क्वालिफाई कर सेल्स मास्टर करने के लिए आपको कोई टाइम लिमिट नहीं है। डायमंड मास्टर क्वालिफाई करने के लिए आपको कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन सेल्स मास्टर और डायमंड मास्टर आप फर्स्ट 1 गो में भी क्वालिफाई कर सकते हैं। मतलब आपका ग्रुप बहुत बड़ा है, डायरेक्टली आप एट ए टाइम डायमंड मास्टर बन सकते हैं। सेल्स मास्टर को ओवरटेक करके डायरेक्ट आप डायमंड मास्टर बन सकते हैं। नेक्स्ट आती है लेवल शेरॉन रोज मास्टर की, जो शेरॉन रोज मास्टर के लिए आपको एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर होना जरूरी है। मैं ये फिर से रिमाइंड कर दूं कि 24 लाख पीवी होना जरूरी है, मैं नहीं बोलूंगा। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर होना जरूरी है जिसकी एक रिक्वायरमेंट है 24 लाख पीवी की, या ग्रुप के माध्यम से 48 लाख अचीव करके भी आप ईडी बन सकते हैं। तो शेरॉन रोज मास्टर के लिए ईडी की रिक्वायरमेंट है और उसके लिए आपको 2 लेग, लेफ्ट लेग में 2 डायमंड मास्टर होना जरूरी है, राइट लेग में 2 डायमंड मास्टर होना जरूरी है। तब आपको 2% ऑफ टोटल पीवी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू शेरॉन रोज मास्टर। मतलब शेरॉन रोज मास्टर को उस दिन उस 15 दिन के पीरियड में जितने भी शेरॉन रोज मास्टर क्वालिफाई हुए उन सबको 2% डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, प्लस उनके नंबर में स्टार मास्टर भी ऐड कर दिए जाएंगे, रॉयल मास्टर, क्राउन मास्टर और इंपीरियल मास्टर, ये भी शेरॉन रोज मास्टर के नंबर में ऐड किए जाएंगे। और वो नंबर से टोटल सेल्स का 2% निकाल के उससे उस नंबर से डिवाइड करके पर हेड जितना आता है उतना शेरॉन रोज मास्टर को और स्टार आगे वालों को दिया जाएगा। मतलब क्या है कि शेरॉन रोज मास्टर को कितना कमीशन मिलता है? 2% ऑफ शेरॉन रोज मास्टर प्लस 5% ऑफ डायमंड मास्टर, ऐसा मिला के उसका टोटल 7% शेरॉन रोज मास्टर का कमीशन होता है। नेक्स्ट मास्टरशिप आती है स्टार मास्टर। स्टार मास्टर जो है
वो उसके लिए भी ईडी होना जरूरी है, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर, और उसके लेफ्ट लेग में 2 शेरॉन रोज मास्टर्स और राइट लेग में 2 शेरॉन रोज मास्टर होना जरूरी है। तब उसको 1.2% ऑफ टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड पीवी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड पीवी उनको मिलेंगे। हायर मास्टरशिप को भी 1.2% मिलेंगे, मतलब रॉयल, क्राउन और इंपीरियल को भी 1.2% स्टार मास्टर के मिलेंगे। मतलब क्या हुआ कि स्टार मास्टर को 5% ऑफ डायमंड प्लस 2% ऑफ शेरॉन प्लस स्टार मास्टर के 1.2%, इतने पीवी उनको मिलेंगे। नेक्स्ट है रॉयल मास्टर। रॉयल मास्टर के लिए लेफ्ट साइड में 2 स्टार मास्टर होना जरूरी है और राइट साइड में 2 स्टार मास्टर 15 दिन के पीरियड में। ये 15 दिन का जो पीरियड है ना, 1 तारीख से 15 तारीख, 16 तारीख से द एंड ऑफ द मंथ, ये फर्स्ट फोर्टनाइट, सेकंड फोर्टनाइट, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। 10 तारीख से 25 तारीख का बीच या 14 तारीख से 29 तारीख नहीं चलेगा, ये 2 तारीख से 16 तारीख नहीं चलेगा, 16 तारीख नहीं चलेगा, 1 से 15 के बीच में ही होना जरूरी है या 16 से 30 के बीच में ही होना जरूरी है। तो रॉयल मास्टर होने के लिए 2 स्टार मास्टर लेग में, 2 लेफ्ट में, 2 स्टार मास्टर राइट में, तो आपको 1% पीवी मिलता है। टोटल पीवी का 1% इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, और साथ में नेक्स्ट हायर मास्टरशिप का भी क्राउन मास्टर और इंपीरियल को भी उसमें वो शेयर मिल जाता है। मतलब रॉयल मास्टर को आपको टोटल मिलेगा 5% प्लस 2% प्लस 1.2 प्लस 1, 7, 8.2, 9.2% रॉयल मास्टर को मिलेगा। क्राउन मास्टर बनने के लिए आपको एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर का ही रिक्वायरमेंट है, इसी लेवल का रिक्वायरमेंट है डीलरशिप के। और आपको लेफ्ट में 2 रॉयल मास्टर चाहिए, राइट में 2 रॉयल मास्टर चाहिए, तब आपको 0.5% पीवी मिलेगा। मतलब क्राउन मास्टर को 0.5% प्लस 1% प्लस 1.2 प्लस 2 प्लस 5, ये पूरा कंप्लीट 9.7% क्राउन मास्टर को मिलेगा। इंपीरियल मास्टर बनने के लिए आपको एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर का ही लेवल चाहिए, जो लेफ्ट लेग में 2 क्राउन मास्टर, राइट में 2 क्राउन मास्टर रहेंगे, तब इंपीरियल मास्टर को 0.3% ऑफ टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड पीवी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इंपीरियल मास्टर्स मिलेगा। 0.3% प्लस ऊपर का मास्टरशिप का जितना है 5, 2, 1.2, 1.5, ऐसा मिला के टोटल 10% इंपीरियल मास्टर को मिलता है। तो ये सब क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है 1 तारीख से 15 तारीख या 16 तारीख से एंड ऑफ द मंथ। और ये जो मास्टरशिप होती है, ये जब भी क्वालिफाई करते तब बरकरार रहती है। ये एक बार ले ली तो बार बार इसका इनकम 5%, 2% मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। जब जब आप इसको क्वालिफाई करोगे तब ये मास्टरशिप के बोनसेस आपको मिलेंगे, नहीं तो जनरल कमीशन का पैसा तो आपको मिलते ही रहेगा। अगर अभी इसका टर्म्स ऑफ प्रमोशन के लिए आप बात करें तो सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर और शेरॉन रोज मास्टर के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये आपको कंटिन्यूएशन में एक साथ एक के बाद एक मिल सकता है। डायमंड मास्टर का जो पोजीशन है वो आप एट अ टाइम सेल्स मास्टर को ओवरटेक करके डायमंड मास्टर का पोजीशन हासिल कर सकते हो, लेकिन शेरॉन रोज मास्टर का नहीं कर सकते। आपको शेरॉन रोज मास्टर बनने के लिए डायमंड मास्टर बनना जरूरी होता है। ये 3 मास्टरशिप जो है पहली, इसको कोई टाइम लिमिट नहीं है और खाली वैलिड मेंबरशिप चाहिए, और ये कंटिन्यूअस, ये आपको 1 बाय 1 हासिल कर सकते हो। एवरी 15 डेज में भी आप हासिल कर सकते हो। ये हर एक मास्टरशिप एवरी 15 डेज के स्लैब में भी हासिल कर सकते हो। अभी नेक्स्ट जब आते हैं हम स्टार मास्टर। अभी स्टार मास्टर बनने के लिए हमको इसके लिए एक प्री रिक्विजिट है। क्या प्री रिक्विजिट है कि स्टार मास्टर जो हमने ये लेवल बोला था, ईडी विथ 2 शेरॉन रोज मास्टर्स अंडर ईच लेग, मतलब 1.2% की लेवल। तो शेरॉन रोज स्टार मास्टर बनने के लिए आपको प्रीवियस जो लेवल है, जो शेरॉन रोज मास्टर की लेवल है, ये 3 बार आपको अचीव करना पड़ता है। 3 बार आपको शेरॉन रोज मास्टर की लेवल जब अचीव करोगे तब जाके आपको 4th टाइम स्टार मास्टर की लेवल मिलेगी। सेम क्राइटेरिया रॉयल मास्टर के लिए। रॉयल मास्टर बनने के लिए आपको 3 बार स्टार मास्टर बनना जरूरी होता है, तब जाके आपको रॉयल मास्टर का ओहदा मिलता है। क्राउन मास्टर के लिए भी सेम है कि रॉयल मास्टर आपको 3 बार क्रैक करना पड़ता है, तब जाके आप क्राउन मास्टर बनते हो। और इंपीरियल मास्टर के लिए भी आपको 3 बार क्राउन मास्टर क्रैक करने के बाद आप इंपीरियल मास्टर बनते हो। और इसके लिए कोई टाइम लिमिट है नहीं कि ये टाइम में होना चाहिए, नो। ओनली आपकी वैलिड मेंबरशिप
स्टेटस होना जरूरी होता है। अभी जो मास्टरशिप प्रमोशंस एंड इंसेंटिव्स, जो हमारा एक और इनकम जो हमने बोला था, जो वन टाइम इनकम है, वो कैसे मिलता है कि अगर सेल्स मास्टर आप हो जाते हो तो ऑटोमी द फेम ये 2 सेट आपको मिलते हैं, एक एटोमी इवनिंग केयर का 1 सेट मिलता है। डायमंड मास्टर जब बनते हो तो आप लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट, ऑटोमी द फेम 2 सेट, एटोमी इवनिंग केयर 1 सेट मिलता है। शेरॉन रोज मास्टर के लिए आपको 1.2 लाख रुपीस कैश मिलता है। यहाँ पे स्टार दिया हुआ है, ये स्टार का मतलब होता है कि ये उस वक्त करेंसी की जो लेवल रहेगी उस करेंसी के लेवल के हिसाब से वो थोड़ा बहुत अमाउंट, अप्रोक्सीमेट अमाउंट है, कम ज़्यादा हो सकता है। और 2 लोगों का टूर पैकेज 3 नाइट्स और 4 डेज का मिलता है। स्टार मास्टर के लिए आपको 6 लाख कैश मिलता है, अप्रोक्सीमेट अमाउंट है। 4 लोगों का टूर पैकेज मिलता है 3 नाइट्स एंड 4 डेज के लिए। रॉयल मास्टर के लिए 30 लैक्स का कैश मिलता है और 1.2 लैक्स पर मंथ ये आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड फॉर स्पॉन्सरशिप एक्टिविटीज के लिए मिलते हैं। एक कार रेंटल फी मिलती है और 4 पर्सन्स के लिए टूर पैकेजेस मिलते हैं। अभी आप इस प्लान में ये हैश दिया हुआ है, मंथ के बाद देखिए हैश दिया हुआ है, और हैश का मीनिंग भी कंपनी ने क्लियर किया है कि 1.2 लैक्स पर मंथ दिया हुआ है। और ये पर मंथ 1.2 लैक्स आपको तब मिलेगा जब आप रॉयल मास्टरशिप महीने में 2 बार क्रैक करोगे, कंटिन्यूशन में 2 बार रॉयल मास्टरशिप क्रैक करोगे, तब आपको 1.2 लाख रुपीज ये स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी के लिए कार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्राउन मास्टर, उसको 1.8 करोड़ कैश मिलता है और 3 लाख रुपीज पर मंथ स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी के लिए मिलते हैं। लग्जरी कार मिलती है और 4 टूर्स मिलते हैं, टूर्स और पैकेजेस 10 नाइट और 11 डेज के लिए 4 लोगों के लिए टूर पैकेजेस मिलते हैं। इंपीरियल मास्टर के लिए 6 करोड़ कैश मिलती है, 6 लाख रुपीस पर मंथ स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी के लिए मिलता है, और एक लग्जरी कार, एक ऑफिस और एक अप्रोक्सीमेटली 1700 स्क्वायर फीट का ऑफिस मिलता है, एक पर्सनल असिस्टेंट, एक ड्राइवर और 4 पर्सन्स के लिए टूर पैकेज 10 नाइट्स और 11 डेज के मिलते हैं। ये है मास्टरशिप प्रमोशंस एंड इंसेंटिव्स, ये वन टाइम मिलते हैं। और इसकी टर्म्स ऑफ कंडीशंस ये है कि प्रोडक्ट जो आपको मिलते हैं, इसमें जो प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं कि आपको हेमो ये मिलेगा, द फेम मिलेगा, एटोमी इवनिंग केयर मिलेगा, ये जो 2 प्रोडक्ट्स है ये प्रोडक्ट आपको मास्टरशिप के साथ मिलते हैं। तो टर्म्स एंड कंडीशंस में प्रोडक्ट्स आर बेस्ड ऑन परचेस प्राइस, मीन्स जो लिखे हुए प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट अगर उस वक्त कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है तो वो और कोई प्रोडक्ट देंगे उसकी इक्विवेलेंट प्राइस पे, उसकी इक्विवेलेंट प्राइस के प्रोडक्ट कंपनी वो मास्टरशिप्स जो अचीव करते हैं उनको देंगे। वो टर्म्स ऑफ कंडीशन कंपनी ने क्लियर की है। शेरॉन रोज स्टार मास्टर के लिए ट्रैवल टिकट जो है 50,000 पर पर्सन रहेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। रॉयल क्राउन इंपीरियल मास्टर के लिए ट्रैवल टिकट जो है वो 2,40,000 पर पर्सन का इंडियन रुपीस के हिसाब से उसका वैल्यू रहेगा। कार रेंटल फी 60,000 रुपये पर इक्विवेलेंट पर मंथ रहेगी। और इसमें भी हैशटैग है, कार रेंटल फी भी उसी को मिलेगी, तब मिलेगी जब वो मास्टरशिप महीने में 2 बार क्रैक करी जाएगी, उसको वो कार रेंटल फी मिलेगी। क्राउन मास्टर लग्जरी कार 40 लाख रुपए की रहती है, इंपीरियल मास्टर लग्जरी कार 50 लाख रुपए की रहती है। ऑफिस रेंटल है 1,50,000 इक्विवेलेंट पर मंथ, मीन्स ऑफिस रेंटल भी उनको तब मिलता है जब वो 2 बार वो मास्टरशिप क्रैक करते हैं। असिस्टेंट सैलरी भी 50,000 मिलेगी जिनको जो वो मास्टरशिप 2 बार क्रैक करेंगे। ड्राइवर सैलरी है वो 50,000 रुपये है, और लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट की वैल्यू होती है 40,000 रुपये। ये नीचे जो कंपनी ने दिया है कि ये देखिए, हैशटैग इज अप्लीकेबल इफ यू अचीव मास्टरशिप ट्वाइस इन अ मंथ। और INR जो है अमाउंट एस्टिमेट्स है, ये छोटा थोड़ा मोड़ा करेंसी रेट के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है। तो एजुकेशन कमीशन जो है इसका 6% सेंटर्स का टोटल PV जो है वो उस सेंटर को दिया जाता है ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए। तो ऐसा मिला कि हमारा टोटल कमीशन जो है 44% जनरल कमीशन, 20% मास्टरशिप बोनस और 6% जो है यह सेंटर्स दिस एजुकेशन कमीशन। तो ऐसा मिला कि 70% टोटल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिस्ट्रीब्यूटर्स एटोमिक करती है, 30% शेयर उनके ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए रखती है। ये तय किया है कि टोटल सेल्स इनकम जो होता है उसका 35% अमाउंट में
35% के ऊपर कमीशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली सेट की हुई है और टोटल इनकम का 35% तक की सेल्स इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो ये जो भी कमीशन हमको मिलता है बैंक में मिलता है और इसका टैक्स काट के आपको ये कमीशन दिया जाता है। अभी ये सब बिजनेस प्लान सुनने के बाद और इसका एनालिसिस हमने करने के बाद कुछ बातें जो है हमें जो ऑटोमी की तरफ खींच के लाती है। बिजनेस प्लान तो है ही, उनके प्रोडक्ट्स तो है ही, इनकी प्रोडक्ट पॉलिसी है, इनके फाउंडर मेंबर और सीईओ है कंपनी के। इसके साथ में कंपनी की चीप प्राइस पे क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एजुकेशन सेंटर्स इनके एजुकेशन सिस्टम है। इसके साथ में भी कुछ यूनिक फीचर्स है जो ऑटोमी की तरफ हमें अट्रैक्ट करते हैं। वो जैसे है कि ऑटोमी ज्वाइन करने के लिए कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्वालिफिकेशन रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ज्वाइनिंग फी नहीं है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, स्पेशलाइज नॉलेज नहीं है, स्पेशल एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, कंपलसरी मंथली परचेसेस की भी ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक रीऑर्डरिंग नहीं होती है, मैंडेटरी सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं है। बाइनरी स्ट्रक्चर होने की वजह से अपलाइन और डाउनलाइन में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है और कोई कंपटीशन नहीं रहती है। प्रोडक्ट जो है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट है, कॉन्सेंट्रेटेड है, प्यूरेस्ट फॉर्म में है और मेडिसिनल वैल्यूज के प्रोडक्ट है जो चीप रेट में मिलते हैं। मैं चीप रेट इस प्रोडक्ट की कंपैरिजन अगर आप इक्विवेलेंट प्रोडक्ट के साथ करोगे, ऐसे प्रोडक्ट किधर इक्विवेलेंट भी नहीं मिलेंगे। ये यूनिक प्रोडक्ट्स है, ये सेम इसके जैसा कोई नहीं होता, एक मेवा द्वितीय बोलते हैं ना, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। फिर भी आप उसके नियरेस्ट कोई प्रोडक्ट आपको लगता है उसके साथ कंपेयर करोगे तो ये प्रोडक्ट उसके कंपैरिजन में बहुत चीप है। बिजनेस इनकम प्लान जो है वेल बैलेंस्ड है, जिसमें डेली इनकम कैपिंग आपकी की हुई है कि मिनिमम इनकम भी आपका रहेगा, मैक्सिमम इनकम भी रहेगा। उससे ऊपर आप इनकम इसमें से नहीं कमा सकते। जो बाकी पिरामिड्स स्ट्रक्चर्स की जो स्कीम्स होती है, स्कीम में नहीं बोलूँगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग के प्लान होते हैं, तो उसमें जो अपर लेवल के पर्सनस है उनको इनकम मिलते जाता है और डाउन लेवल में कुछ नहीं मिलता है। ये जो व्यथा थी, ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में जो निगेटिविटी फैलाने वाली चीज़ जो मिस्टर हेंगेल पांक ने खुद ने ऑब्जर्व की थी और खुद ने उस पर भुगता था, तो उसको काउंटर करने के लिए, उसको कोप अप करने के लिए उन्होंने ये कैपिंग करके रखी हुई है ताकि जूनियर लेवल के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, बेनिफिट मिले। ये सेल परचेसिंग की कैपिंग भी कंपनी ने करके रखी है कि 10,000 पीपीवी आप मिनिमम परचेस करें और 24 लाख पीपीवी आप मैक्सिमम परचेस करें। क्या होता है कि अगर आपको कोई लिमिट नहीं रखी होती सेल्फ परचेसिंग की, तो आप आपके सेल्फ परचेसिंग आईडी से परचेसिंग करते जाते हैं और अपनी लेवल खाली बढ़ाते जाते हैं। तो ये ना हो और आपकी परचेसिंग की ऑर्डरिंग तो आपके पास रहने वाली है। आप जब इतने बड़े लेवल पे जाते हो तो आपको ग्रुप को सपोर्ट करना है। जिस ग्रुप ने आपको सपोर्ट करके यहाँ तक लेके आया है, उस ग्रुप के लोगों को, ग्रुप को आपको सपोर्ट करके हर एक बंदे को ऊपर लेके आने के लिए आपने काम करना चाहिए। इसके लिए कंपनी ने ये प्रोविजन ही करके रखी है कि आप 24 लाख पीवी के ऊपर में खुद की परचेसिंग नहीं कर सकेंगे। तो ये कंपनी का विजन ही है, इसका प्लान के पीछे का मकसद ही ये है कि आप कैपिंग करके रखने के पीछे का मकसद है कि आप आपके ग्रुप के लिए भी काम करिए एक पर्टिकुलर लेवल आपकी अचीव करने के बाद में, जिसकी वजह से जैसे भी कि एक प्रोविजन जो कंपनी ने दी है कि ग्रुप पीवी के माध्यम से भी आप एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर के इंपीरियल मास्टर के लेवल तक जा सकते हो। ये प्रोविजन कंपनी ने दी है। 10,000 पीवी मतलब 2,000 रुपये की इनिशियल परचेसिंग करने के बाद भी आप इंपीरियल मास्टर के लेवल पे पहुंच सकते हो, हाईएस्ट लेवल पे पहुंच सकते हो सेल्फ परचेसिंग ना करते हुए। ये प्रोविजन कंपनी ने दी हुई है इस प्लान में ताकि फाइनेंशियली पुअर और एम्बिशियस लोग जो है, जो हार्डवर्किंग पर्सन्स है, वो ये इस बिजनेस में आके मेहनत करके अपेक्स इनकम पोजीशन हासिल कर सके। ये ऐसी प्रोविजन मेरे साथ में, मैंने जितने भी लोगों ने मुझे कुछ कंपनियों के प्लान शेयर किए हैं इस ऑटोमी में ज्वाइन करने के पहले या उसके बाद में भी लोग आए थे, तो मैंने किसी कंपनी में ये प्रोविजन नहीं देखी है
कि 2,000 रुपये की परचेसिंग करो, कंज्यूमर बन जाओ, 10,000 का पीवी, आप 10,000 पीवी का हासिल करो, और आप अपेक्स लेवल का इनकम 6 करोड़ वन टाइम पेमेंट 70 लाख रुपीस पर मंथ तक का पेमेंट आप हासिल कर पाओ, ऐसी प्रोविजन किसी भी एमएलएम कंपनी में मुझे तो दिखाई नहीं दी। जिसका मैंने स्टडी किया, आपको कहीं दिखाई दे तो प्लीज़ हमारे साथ में शेयर कीजिएगा। सिंगल आईडी ग्लोबल बिजनेस जो है, ये सिंगल आईडी ग्लोबल बिजनेस का मतलब है कि आपकी इंडिया में जो आईडी लगी हुई है, आप जो इंडिया में आईडी आपकी लगी हुई है, इस आईडी के ऊपर में आप दुनिया में जिस कंट्री में आज एटोमी ऑपरेशनल है और जिस कंट्री में लॉन्च की है, 44 कंट्रीज में इंडिया ने एटोमी ने ऑल ओवर वर्ल्ड में अभी प्री लॉन्च रजिस्ट्रेशन शुरू किए हैं 24 सितंबर 2020 से। इन कंट्रीज के लोगों को भी, उनके रेसिडेंट को भी आपके आईडी के अंडर में आप ज्वाइन करा सकते हैं, और जो भी जहां भी 15 कंट्रीज में एटोमी ऑपरेशनल है वहां के भी लोग आप इस आईडी के अंडर में आप किसी को भी ज्वाइन करा सकते हैं। इसी के साथ में ये जो लीगेसी आप जनरेट करके रखने वाले हैं इस बिजनेस में, ये लीगेसी जो है, जो भी आप इसमें कमाई करके रखने वाले हैं, जो भी आपकी पोजीशन हासिल करके रखने वाली है, ये पोजीशन जो है आपके नेक्स्ट 3 जनरेशन तक कैरी करने वाली है। आप भले ही चले जाए, लेकिन आप आपके जो भी नेक्स्ट क्या बोलते कि ये हो गए आपके नॉमिनी हो गए, उन नॉमिनी को ये लीगेसी ट्रांसफर की जाएगी, और जो इनकम आप हासिल कर रहे थे वही इनकम उनको भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा ये पैसिव इनकम आपको 3 जनरेशन तक कंटिन्यू चालू रहेगा। दूसरी एक यूनिक बात एटोमी की है कि 10 साल से, पिछले 10 साल से कंपनी ने बिजनेस प्लान चेंज किया नहीं है, और जो भी इन्होंने डिसीजंस लिए जो भी बातें बताई है, उसमें ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी हर बात में रखी हुई है। क्लियरली सब चीज़ें बताते हैं, और वीडियोस देके या फिर अनाउंसमेंट्स करके क्लियरली सब चीज़ें बताते हैं। तो इतनी ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, और 10 साल से इस इनकम प्लान को इन्होंने चेंज नहीं किया है। एटोमी एक साउथ कोरियन गवर्नमेंट फंड्स से बैकिंग देती, गवर्नमेंट के फंड्स इनको बैकिंग देती है। R&D और प्रोडक्शन यूनिट भी गवर्नमेंट का, साउथ कोरियन गवर्नमेंट का, जो कोलमार और कायरी बोला है, वो दोनों एटोमी को बैकिंग देते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक्सटेंडेड रियलिटी जो है, ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी आज की ज़माने में, आज के युग में, आज के एरा में दुनिया की सबसे पहली कंपनी एटोमी है कि जो मार्केटिंग की प्रोडक्ट्स मार्केटिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक्सटेंडेड रियलिटी जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली है और कर रही है। एटोमी की खुद की एजुकेशन सिस्टम है जो हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को एजुकेट करती है। तो ये हमारा एटोमी के यूनिक फीचर्स थे। अभी मैं बताऊंगा कि हम जिस टीम इनविंसिबल में जुड़े हुए हैं, जिस टीम इनविंसिबल के अम्ब्रेला के अंदर में ये प्रोग्राम चल रहा है महाकुंभ का, ये टीम इनविंसिबल की क्या क्वालिटीज़ है, क्या खासियत है, जिसकी वजह से मेरे जैसा व्यक्ति जिसको MLM इंडस्ट्री का 0 एक्सपीरियंस है, आज एक अच्छी टीम खड़ी करके बैठा हूँ, चल रहा हूँ, और आपके सामने आके प्रेजेंटेशन देने की हिम्मत भी रखता हूँ। देखिए, टीम इनविंसिबल का जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें मास्टरमाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम एक बहुत ही यूनिक काइंड और बहुत ही नॉलेज देने वाला प्रोग्राम है जो मिस्टर रितेश रंगारे सर चलाते हैं। एक 6-8 महीने से ये प्रोग्राम, जब से उन्होंने एटोमी में ज्वाइनिंग किया है, तब से वो ये प्रोग्राम चला रहे, और इस प्रोग्राम का उपयोग करके ही हम लोग इस लेवल में आए हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से हमको नेटवर्किंग, एटोमी के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करें, डिजिटल किस तरह से नेटवर्किंग करें, किस तरह से प्रोस्पेक्टिंग करें, ये बारे में हमें A to Z नॉलेज मिला है। Z तक तो हम पहुँचे नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी है हम वो मास्टरमाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम की वजह से। इसी के साथ में जो मेंबर ज्वाइन हुए हमारे साथ में, उनके लिए एवरी ट्यूसडे और एवरी फ्राइडे हम CBLT ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। जिस CBLT ट्रेनिंग मतलब होता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और लीडरशिप डेवलपमेंट का प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में जो भी मेंबर्स और जो भी लीडर्स है, वो खुद किसी एक टॉपिक पे प्रिपरेशन करके हमारे इस प्रोग्राम में जूम में प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, और उस प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन भी हम पहले करके लेते हैं, और उसके बाद उनको प्रेजेंट करने के लिए बोलते हैं, ताकि उनका उस प्रेजेंटेशन में कॉन्फिडेंस बना रहे और उनकी लीडरशिप डेवलप हो।
ये प्रैक्टिस सेशन जैसा प्रैक्टिस सेशन रहता है, लेकिन इसमें उनकी इतनी तैयारी हो जाती है कि वो आगे खुद होके आके एक्सटेम्पोर प्रेजेंटेशन देना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे इस CBLD प्रोग्राम में बहुत सारे लीडर्स अभी तक डेवलप हो चुके हैं, और भारत में एटॉमिक की बहुत सारी टीमें होगी, लेकिन कुछ गिनी चुनी टीम में से ही टीम इनविंसिबल ऐसी टीम है जो ये इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज करती है, ऑर्गेनाइज करती है और लोगों को सिखाने का काम करती है। अभी देखिए कि टीम इनविंसिबल की एक खासियत है कि टैलेंट हंटिंग करते हैं। टैलेंट हंटिंग का मतलब होता है कि हम लोग जो है लीडर्स जो ऊपर वाले, ये नीचे देखते रहते हैं हमारी टीम में कहाँ क्या क्या मूवमेंट हो रहा है और किसकी टीम में कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप ज्वाइनिंग हो रही है, कौन लीडर जो है हमारे ग्रुप में जो व्हाट्सएप मैसेजेस घूमते रहते हैं उसको रिस्पॉन्ड करता है, क्वेश्चनिंग करता है, उसकी मोटिवेशन क्या है, उसको हंट करते रहते हैं। और ऐसे लोगों को हम अप्रोच करके उनके पास क्या क्वालिटीज़ है, उनके पास क्या कैपेबिलिटीज़ है, ये बात की उनको जानकारी देते हैं कि भाई आपके पास ये स्किल है, आपके पास ये कैपेसिटी है, आप थोड़ा सा अगर आगे आओगे तो हम आपको मेंटर करेंगे, हम आपको लर्निंग देंगे और आप आगे आके लीडरशिप आपकी खुद की एस्टैब्लिश कर सकते हो। हम उनको मोटिवेट करते हैं, लर्निंग देते हैं, लर्निंग देने के बाद उनका जो टैलेंट है एक्सप्लोर करते हैं, उनके अंदर में जो टैलेंट है उसको एक्सप्लोर करते हैं और उनको परफॉर्म करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं, जो आज मैं अपॉर्चुनिटी के अंदर में आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ। ऐसी ही टीम इनविंसिबल की टीम है जो लीडरशिप हमारे साथ में रितेश रंगारी सर की है, राकेश कुमार सर है, प्रभाकर रंगारी सर है, रुचिका मैडम है, शुक्ला जी है, करमरकर सर है, अपने जगवीर सिंह जी है, रंजीत कुमार सर है। ये सब जो हमारे लीडर्स है, ये हर एक अपनी अपनी टीम में इस तरह की टैलेंट हंटिंग से लेके, मेंटरिंग से लेके, लर्निंग से लेके, एक्सप्लोरिंग द नॉलेज एंड एक्सप्लोरिंग द टैलेंट ऑफ द डाउनलाइन लीडर्स, ये सब करने के बाद उनको एज अ नेशनल एंड इंटरनेशनल सोशल मीडिया के ऊपर में एज अ लीडर करके प्रोजेक्ट करते हैं। ये जो टीम इनविंसिबल की यूनिक क्वालिटी है, ये यूनिक क्वालिटी की वजह से टीम इनविंसिबल की ग्रोथ बहुत स्पीडली हो रही है और टीम इनविंसिबल का नाम भी ऑल ओवर ऑटोमी के वर्ल्ड में बहुत तेजी से फैल रहा है। तो ये था आज का इस बिजनेस प्लान के बारे में मेरा छोटा सा कंट्रीब्यूशन। फाउंडिंग प्रिंसिपल्स तो कंपनी के है ही, जो वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बिग्विटी जैसे माहौल में, कोरोना की वजह से जो माहौल आया, इस माहौल में भी हमें बने रहने के लिए और हमें प्रोग्रेस करने के लिए और प्रोग्रेस भी बैलेंस होकर प्रोग्रेस करने के लिए हमें शक्ति देती है, हमें प्रेरणा देती है और हमारा जो विश्वास, आत्मविश्वास है, इसको बिल्कुल हिलने नहीं देती है। तो ये ऐसी ऑटोमी की ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और ये ऑटोमी के महाकुंभ में इस बिजनेस प्लान को रखने के लिए मुझे मेरे ग्रैंड अपलाइन मेंटर और टेक्निकल गुरु रितेश रंगारी सर ने और मेरी टीम इनविंसिबल के कलीग्स ने, राकेश कुमार सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, उसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर एंड ओवर टू यू सर। जैसे मैंने कहा था कि प्लान पे आउट के बारे में आपकी जो क्लैरिटी है, आपकी जो रिफाइंड डिटेलिंग है, उस पे कोई नाखून बराबर भी कमी नहीं निकाल सकता। इतनी डिटेल्स में आपने जिस तरह से हमको बताया, शायद मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना था कि हम इस तरह से ऑप्शन, इससे हम अपने आप को, अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं। इन डिटेल्स के लिए थैंक यू सो मच। और आपने इतनी अच्छी तरह से हमको समझाया, अपना टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू। और हम आशा करते हैं कि हमको इसी तरह से आपसे और भी प्रेजेंटेशन सुनने को मिलेंगे और भी नई नई चीजें हमें पता चलेगी कि एटमी में अभी जहां हमने सिर्फ एटमी के जैसे समुद्र में अभी तो हम किनारे पे ही बैठे हैं और किनारे से ही अभी नजारा ले रहे हैं। और जब इंडिया में आ जाएगी उसके बाद तो फिर शायद हो सकता है हमारी कश्ती भी दौड़ने लगे। तो यही आशा रखती हूँ मैं। और आपका सेशन जो रहा वो बहुत ही बढ़िया रहा। इतनी डिटेल में आपने एक एक चीज हमको प्लान पे आउट से लेके उसकी यूएस की एटमी की यूएस की तक आपने इतनी डिटेल में बताई।
उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, सुना इतना देर तक, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अगर कोई फीडबैक देना चाहता हो तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? मैं राकेश बोल रहा हूँ। और आज का जो प्रेजेंटेशन था, जैसा रुचिका मैम ने कहा कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इतना डिटेल प्रेजेंटेशन हमें देखने को मिला। और ग्रेट गोज टू यू संतोष जी, आपने जिस लेवल पे जो वर्किंग की है, जितना माइन्यूटली आपने प्रेजेंटेशन को इतना रिफाइन करके तरीके से समझाया है, हर एक कैलकुलेशन मेरे ख्याल से आज जो लोग भी अटेंड कर रहे हैं उनको क्लैरिटी हो गई होगी। ठीक है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी लोगों के दिमाग में चल रहा था, वो भी आज क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इससे बेटर प्रेजेंटेशन, अगर मैं प्लान और पे आउट के बारे में अगर बात करूं तो इतना बेटर कोई नहीं दे सकता जितना आपने दिया है। सो थैंक यू सो मच टू यू। और जहां तक आज जो प्रेजेंटेशन ओवरऑल जो मुझे लग रहा है कि आज कोई एक आम डिस्ट्रीब्यूटर या फिर कोई एक आम लीडर नहीं बोल रहा था, एक इंपीरियल मास्टर बात कर रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही थी जिस लेवल पे आप, जिसकी जो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल है, राइट। तो ये जो एक जो होता है ना, आदमी जब सक्सेसफुल होना होता है या होने से पहले, वो झलक उस आदमी के अंदर दिखनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अगर हम लोग कहते हैं ना कि इफ यू वांट टू बिकम अ गुड मैनेजर देन बिहेव लाइक अ मैनेजर, मैनेजर बनने से मैनेजर की क्वालिटी आप में दिखनी चाहिए। तो ये जो एक इंपीरियल मास्टर की जो क्वालिटी होती है, वो थोड़ा थोड़ा झलक आपके अंदर भी दिखना शुरू हो गया है। थोड़ा थोड़ा इसलिए कह रहा हूं कि पूरा तो करना, आई डोंट नो, अभी उसको कुछ टाइम लगेगा उस चीज को देखने में, बट वो फीलिंग आनी शुरू हो गई है। सो आज का प्रेजेंटेशन अमेजिंग था और आई होप कि सबको समझ में आया होगा। और इस प्लेटफॉर्म ने इतनी बेहतरीन, रितेश रांगरे जी ने जो प्लेटफॉर्म ये क्रिएट किया है, इतने शानदार शानदार लीडर निकल के आ रहे हैं सामने, और सबने अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग कितने सही तरीके से लोग अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। जो जितना ज्यादा क्लैरिफाई कर सकता है क्लैरिफाई कर रहा है। हैट्स ऑफ टू यू। और मजा आ गया आज का प्रेजेंटेशन देख करके, दमदार प्रेजेंटेशन था, पावरफुल पावर पैक प्रेजेंटेशन रहा आज का। सो थैंक यू सो मच संतोष शेखर जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं तो आप लोगों से सीखा हूँ सर, मुझे तो बिल्कुल जीरो एक्सपीरियंस, तो जीरो है इस MLM इंडस्ट्री का। आप लोगों को देख देख के, आप लोगों को सुन सुन के, आप लोगों का एडवाइस ले लेके मैं आगे चल रहा हूँ, आगे भी चलते रहेंगे। सर हम हमेशा आपके साथ हैं, और जहां तक लर्निंग की बात है तो मैं भी आपसे सीखता हूं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि मेरी लर्निंग आपसे भी होती है, मैं हर लोगों से सीखता हूं। और मेरी जो लर्निंग है वो अपने सीनियर से भी सीखता हूं, अपने डाउनलोड जो ग्रुप में है उनसे भी मैं सीखता हूं। हर लोगों से लर्निंग कहां से मिल जाए किसी को पता नहीं है, बट ठीक है, आपका कहना भी बिल्कुल करेक्ट है कि आप एक ऐसे टीम में एसोसिएटेड हैं जहां पे जिस हिसाब से एजुकेशन को हम लोग फ्लो करते हैं, ऊपर से जो फ्लो के नीचे लेवल पे आता है, वहां से मैंने भी सीखा, वहां से आपने भी सीखा। ठीक है, सबने अपने अपने जो ग्रास्पिंग पावर होती है, लेकिन जो भी आप कह लो, है ना, लेकिन आज का प्रेजेंटेशन दमदार प्रेजेंटेशन है। और आई होप कि आने वाले टाइम में आप और अलग टॉपिक पे अपना अपना जो एक्सपर्टीज है उसको सामने लेकर के आइए और लोगों को अपना ज्ञान दीजिए। राइट सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। संतोष सर, मैं कुछ बोलना चाहूंगा सर, प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, इतना इन डिटेल प्रेजेंटेशन मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ पूरा यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, फर्स्ट थिंग। ठीक है, और इस लेवल पे जो आपने इतना इजीली अप्लायंस को क्रेडिट दे दिया है, तो सबसे ज्यादा मेरा भरोसा है कि आपका होमवर्क इसमें ज्यादा है। बहुत सारे अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो आप समझ सकते हैं कि वो एजुकेशन सिस्टम जो हम लोगों ने टीम यूनिवर्सल का बनाया हुआ है, वो बाकी के थाउजेंड ऑफ लीडर्स हैं उन तक भी पहुंच रहा है, बट हर कोई सॉरी इस तरीके से उभर के नहीं आ रहा, राइट। तो और मैं इनके बारे में बात करूंगा, सर के बारे में, कि इन्होंने टीम इनविंसिबल का तो डेफिनेटली एक सिस्टमैटिक ट्रेनिंग सिस्टम बना है। इन्होंने सारी चीजें स्क्रैच से डेवलप करी है, सारी चीजें, खुद का होमवर्क किया है। आज भी जैसे कुछ कंफ्यूजन हुआ था तो दिन में मुझे कॉल आया था, तो उन्होंने प्रॉपर्ली कस्टमर केयर को उस चीज के क्लैरिफिकेशन के लिए कॉल किया था। तो इन्होंने खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। और इस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंडिपेंडेंट लीडर लेता है। लीडर्स बहुत मिल जाएंगे आपको मार्केट में जो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने को लीडर बोलते हैं, और आपको बहुत जान के हैरानी होगी, हम लोगों ने अब तक जितने भी लीडर रिप्रेजेंट किए हैं ना टीम इनविंसिबल के, उसमें से अराउंड 90% लोग सारे के सारे फ्रेशर्स हैं। ठीक है, और मेरा कोई भी जो लीडरशिप क्वालिटी है ना, ये बॉर्न लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती है ना। ये होता है समय के साथ में सीखना, प्रैक्टिस के साथ में सीखना। जितना आप लोगों से कनेक्ट करते हैं, बातें करते हैं, जितना लोगों के बारे में सोचते हैं, जैसे आपने अपनी एक प्रेजेंटेशन में बोला था कि मैं टीम को बिल्कुल एक बच्चे के तरीके से जो है देखता हूँ, राइट, कि किस तरीके से उनको चलने के लिए जैसे 3 साल लग जाता है, तो स्लोली उनकी ग्रोथ होती है, एक अचानक से नहीं होगा। और वो सारा समय जो है वो आप सारा समय देते हैं, तो ये जो पूरा क्रेडिट जाता है ना, वो पूरा क्रेडिट और आपको जाता है, क्योंकि
वो तो बाय लक आप हमारे जो है डाउनलाइन में आ गए हैं, वरना शायद हमारी भी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि इतने ज्यादा पोटेंशियल लीडर्स जो हमारे डाउनलाइन में मिले, राइट। तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ, और बिल्कुल राकेश सर से सहमत हूँ मैं कि मैं बहुत ज्यादा सीखता हूँ, उसी तरीके से फॉलो करता हूँ, क्योंकि आपको बिल्कुल नहीं पता है कि किस लीडर के थ्रू क्या लर्निंग जो है निकल के आएगी। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि महाकुंभ में हम लोग जो प्लान कर रहे हैं, तो हम लोगों को, आपको फर्स्ट डे इंपीरियल साउंड नहीं करना है, समझिए। आपको क्या करना है, आपको जो भी समझ में आ रहा है या आपका एक वर्जन है, उस वर्जन के हिसाब से एटमी को डिस्क्राइब करना है। और वो आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। अभी आपका सेशन पैरेलल चल रहा था और मेरे 2 सेशन पैरेलल चल रहे थे उस टाइम पे, जिसमें इंडिया की जो सेकंड आईडी है सावस्कर सर, उनका प्रेजेंटेशन भी मैं पैरेलल सुन रहा था। तो उन्होंने अभी के समय में करीब 1 मिलियन प्लस का नेटवर्क क्रिएट किया, एक ऐसी जगह से जहां पे ना इंटरनेट कनेक्टिविटी जीरो है, मैं लो नहीं बोलूंगा, जीरो है इंटरनेट कनेक्टिविटी। वहां से उन्होंने स्टार्ट करके, और अगर आप उनकी पर्सनैलिटी देख लेंगे, उनसे मिलेंगे, सुनेंगे, समझेंगे ना, तो आपको लगेगा ही नहीं कि कोई एक बहुत बड़ा लीडर जो है वो बात कर रहा है। इतने डाउन टू अर्थ है, इस तरीके से बात करते हैं। तो अभी जो जितने भी लीडर्स हमें अभी प्री लॉन्च अपॉर्चुनिटी आपको मिली हुई ना, इस चीज की अहमियत समझिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभी साइलेंट स्लीपर सेल्स हैं जो टीम में है, और इंक्लूडिंग टीम इनविंसिबल की बात करूंगा। साइलेंट स्लीपर सेल का क्या मतलब हो गया है कि ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने सिर्फ आईडी लगा के रखी हुई है, और अचानक से जिस दिन ये मार्केट में दौड़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो समझिए कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। और मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ उस चीज के लिए, राइट। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके नेटवर्क को पेनिट्रेट करेंगे, बट डेफिनेट सी बात है कि आपको इतनी हलचल, इतनी दिखाई देगी अचानक से एटमी के मार्केट में, क्योंकि अभी सभी लोग इसको पार्ट टाइम डेवलप कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है, अभी कोई इनकम नहीं है तो अपनी पैरेलल इनकम, प्राइमरी इनकम सोर्स जो है वो दूसरा है। लेकिन जैसे ही अचानक से लॉन्च हो जाएगा, और लॉन्च होने के बाद में सभी लोग जो है उसको फुल टाइम स्टार्ट कर देंगे, और इनकम की जब स्क्रीनशॉट आना स्टार्ट होंगे आपको, तो आपको जान के हैरानी होगी कि ऐसे ऐसे अचीवर्स निकल आएंगे ना, कि जो भी लीडर इस चीज का एक्सक्यूज देता है कि सर हमारे पास में ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो सारे एक्सक्यूजेस गायब हो जाएंगे। ऐसे ऐसे लीडर्स, जिसमें रिक्शे चलाने वाले भी लीडर शामिल है, जिसमें एक नॉर्मल ऐसा व्यक्ति शामिल है जिसके जो 5000 एक ऐसे गांव से बिलोंग करता है जहां की टोटल पॉपुलेशन 5000 लोगों की है। तो अगर आप उनको देख लेंगे तो उनके सामने आप क्या एक्सक्यूज दे सकते हैं। उन्होंने तब सिस्टम बिल्ड किया था जिस टाइम पे एटमी सिर्फ एक शब्द था, इंडिया में रिप्रेजेंट करने वाले वो पहले लोग थे। सोचिए कि उस समय कितनी तकलीफ हुई होगी। तो अभी तो सिस्टमैटिक एक ट्रेनिंग सिस्टम बना हुआ है, सब चीजें यूट्यूब पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, हमारी जूम पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। ये सारी इंफॉर्मेशन पहले नहीं थी। सभी लोगों ने उस टाइम पे वो जो ब्लाइंड फेथ लिया ना, वो ब्लाइंड फेथ कहां से आया? नॉलेज से आया। जितना ज्यादा नॉलेज लिया, अभी उनको इंडिया की सारी टॉप कंपनीज की सारी टॉप आईडीज और सारे बड़े बड़े ऑफर्स आ रहे हैं, लाखों रुपए के जो है प्रपोजल्स आ रहे हैं। उसके बाद भी वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जो एटमी का जो कल्चर है, और एटमी में जो उनको फ्यूचर दिख रहा है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर दिख रहा है, वो दुनिया की दूसरी कोई भी कंपनी में नहीं है। तो ये सभी संतोष सर जैसे लीडर्स के कारण पॉसिबल हुआ है। टीम इनविंसिबल भी अगर टीम इनविंसिबल बन पाया है ना, तो आप जैसे लीडर्स के कारण पॉसिबल हुआ है, जिन्होंने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। क्योंकि हर बार हर व्यक्ति, अभी तो हो सकता है कि अभी सभी लोगों का समय बहुत इजीली मिल पा रहा है। एक बात सोचने की कोशिश कीजिए, जैसे कंपनी का पूरा एजुकेशन सिस्टम से लेके सारी चीजें जैसे ही लॉन्च हो जाती है, लेट्स से हम लोग संजय मेश्राम सर का एक इंटरव्यू प्लान कर रहे हैं, सावस्कर सर का इंटरव्यू प्लान कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ लॉन्च के बाद में आप एक सिंगल डेट भी लेके दिखा दीजिएगा उनसे, एक सिंगल डेट 365 दिनों में, साल भरे में, वो भी आपको नहीं मिलने वाली, मुझे भी नहीं मिलने वाली, राइट। तो अभी भी अगर किसी ने स्टार्ट नहीं किया है ना, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप, क्योंकि आगे आने वाले समय में इतना ज्यादा पछतावा होगा। क्योंकि आपने अपॉर्चुनिटी तो ले ली है, लेकिन अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि इसके अलावा रिलॉन्चिंग में बहुत सारे लोगों को मिली है, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को यूज कौन किया है ना, वो वहां पे खड़ा होगा। यूज कौन किया है, वो अगले 5 साल 3 साल में जो है इंपीरियल, और सिर्फ 3 to 5 ईयर्स की जर्नी है। मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ आपको। सिर्फ 3 से 8 महीना चाहिए आपको ऑटो सेल्स मास्टर तक पहुंचने के लिए, और उसके बाद में ऑटो सेल्स मास्टर अगर आप एक बार बन गए हैं, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती इंपीरियल बनने की। अब वो आप उसके बाद में डिपेंड करता है आपकी स्पीड क्या है, ठीक है। तो सिर्फ 5 इयर्स में अगर आप एक इंपीरियल की रेस पे जाते हो, तो केबीसी देखा होगा शायद आपने, केबीसी में देखिएगा लोग ना, जिनको लगता है बहुत आसानी से जो है वो हॉट सीट पे बैठ जाते हैं,
8 साल कम से कम प्रिपरेशन रहती है एक व्यक्ति की, और कम से कम 1000 ऑफ अटेम्प्ट्स रहते हैं। वो उसके फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाला जो एक चैलेंज चलता है वहां से हॉट सीट पे पहुंचने के लिए, इतना आसान नहीं होता है वो, है ना। उसके बावजूद भी वो वन टाइम जो है पैसा मिलता है, और मैक्सिमम जो पहुंच भी पाते हैं वो पहुंच पाते हैं 20-25 लाख रुपए के आसपास तक, मैक्सिमम जो आपको केबीसी के जो अचीवर्स मिलेंगे। यहाँ पे 20-25 लाख रुपीस पर मंथ जनरेट कर सकते हो आप। अभी भी नहीं समझ रहे हो तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। अभी आपको ऐसे ऐसे लीडर्स, मैं अभी कुछ टाइम पहले ही सुन रहा था, यस बैंक से उन्होंने रिजाइन किया हुआ है, डेल का जो रीजनल मैनेजर है उन्होंने अपनी जॉब रिजाइन करके 2 साल से नेटवर्क सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं बिना किसी इनकम के, ठीक है, और अच्छे पैकेज पे थे, करीब 1 से 1.5 लाख 2 से 2.5 लाख रुपए के पैकेजेस रिजाइन करके बैठे हुए हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस तरीके से कोई डिसीजन लीजिए, डेफिनेटली एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बट पोटेंशियल समझिए, क्योंकि उन्होंने वो जो ब्लाइंड फेथ दिखाया है ना, वो ब्लाइंड फेथ इतनी आसानी से नहीं आता। वो ब्लाइंड फेथ लेने के लिए ना बहुत आपको नॉलेज लेना पड़ता है, और नॉलेज लीडर तो कितना कितना कोशिश कर लेंगे, अपलाइन कितनी कोशिश कर लेंगे आपको एक जूम मीटिंग में लेके आने की, है ना। अपलाइन एक लिमिट तक ही कोशिश करेंगे, क्योंकि हर बार हम लोग मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करेंगे, लेकिन इसके बाद में आपको आना, आपको अपनी टीम को लेके आना, ये सारा कुछ आपके थ्रू पॉसिबल है, वो हमारे थ्रू पॉसिबल नहीं है, राइट। हम लोग सपोर्ट दे सकते हैं, सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। टीम इनविंसिबल का नाम अभी ग्लोबल नाम है। अगर इस प्लेटफॉर्म को, इसके बाद में मैं एक स्टेप और जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, उसके बाद में मैं अभी जल्दी जो है कुछ अनाउंसमेंट्स लेके आऊंगा, तो आपको अभी 1000 लाइव लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करना है वो मैं बताऊंगा, उसके बाद में यूट्यूब पे कैसे लाइव लेके जाना है वो मैं बताऊंगा। लेकिन आपको लीडर्स, अपने आप से जितने भी लीडर्स हैं आपकी टीम से, और आपकी खुद की लीडरशिप जो है वो बाहर निकालनी पड़ेगी। कोई भी बॉर्न लीडर यहाँ नहीं है, ना मैं, ना संजय मेश्राम सर, ना सावस्कर सर, ना नितेश मीना सर, दुनिया का कोई भी व्यक्ति बॉर्न लीडर नहीं है। वो लीडरशिप क्वालिटी बात कर करके आती है, जो सिस्टम हम लोगों ने बनाया उस सिस्टम के द्वारा। खैर, मैं बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा संतोष सर को, इतना सटीक प्रेजेंटेशन और इतना इन डिटेल प्रेजेंटेशन, इतना होमवर्क किया हुआ है ना, कि मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है कि आप मेरी टीम है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। आप तो सर नेटवर्क। हेलो सर, जगवीर सिंह बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है? हाँ सर, बोलिए सर, बोलिए सर, बोलिए जगवीर जी, गुड इवनिंग। सर मतलब शब्द ढूंढने पड़ रहे हैं अंदर से मैं मतलब कैसे क्या कहूँ आपके लिए। और मैं बस एक छोटी सी चीज यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी बंदा कॉमन सेंस रखता होगा ना, तो एक चीज तो वो ये समझ जाएगा कि ये किसी न किसी इंजीनियर ने बिजनेस प्रेजेंटेशन दिया हुआ है। क्योंकि इंजीनियर जो होते हैं ना, वो मतलब हर चीज में वो टेक्निकलिटी ढूंढते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, ये सारी चीजें। और आपने उन सब चीजों को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है कि इस प्लान को देखने के बाद, इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद भी, जहां पर कि सब कुछ उस बंदे को फ्री में मिला हुआ है। फ्री में मिला हुआ ऐसा मतलब है कि 0 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब सपोर्ट देखिए किस किस का है। कंपनी ने हर बंदा इस अपॉर्चुनिटी का फायदा ले पाए, इसलिए उसको 0 इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है। लेकिन लोग उसको उसका ड्रॉबैक मान लेते हैं कि ये फ्री में मिला हुआ है तो कोई काम का नहीं है। जबकि कंपनी का मोटिव ये था कि हर बंदा वहां पर आकर के उस अपॉर्चुनिटी का फायदा ले सके, अपनी जनरेशन तक की लाइफ को चेंज कर सके। और टीम इनविंसिबल के प्लेटफॉर्म से जितनी सटीक, जितनी इंफॉर्मेशन फ्लोट हो रही है अभी आगे, और वहां पर भी अगर कोई कॉमन जो आदमी है, जो ड्रीमर है, अगर वो अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर पा रहा है, तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर उसको दूसरी तरीके से सोचने की जरूरत है, और मैं तैयार हूँ। तो ये एटॉमी बिजनेस जो है ना, और आज का प्रेजेंटेशन देखने के बाद जितना टेक्निकल है कि सर ने जितनी मतलब क्लियरिटी के साथ ये चीजें बताई है, अगर उसको वो आदमी नहीं कोई समझ पा रहा है ना, तो उसको फिर अपने जीवन का दूसरा पहलू देखना पड़ेगा कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मैं करूंगा क्या, और मैं कौन से फील्ड में सफल हो सकता हूँ, कहाँ पर जाकर के मुझे वो सारे मेरे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। तो वो फिर उसको उस तरीके से जाके सोचने की जरूरत पड़ती है मेरे हिसाब से तो। और संतोष सर, रियली मतलब हेड्स ऑफ टू यू। क्या कहूँ मैं, शब्द थैंक नहीं यू मिल सर, रहे एक्चुअली आपके। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, मैं प्रभाकर रंगारी बोल रहा हूँ। आज का संतोष चाहकर जी का जो प्रेजेंटेशन रहा वो बहुत ही बढ़िया रहा। कोई भी आम आदमी भी देखेगा जिसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो इमीडिएटली इसको कंसिडर कर लेगा। मेरे तो ऐसी अपेक्षा है कि संतोष जी, तो मैं तो अभी उनका फैन ही हो गया। वैसे तो पहले भी फैन था बोलना, क्योंकि हम साथ में काम किए, तो मैं तो पहले ही उनका फैन था। तो अभी ये देखते तो और बहुत ही बढ़िया हो गया। थोड़ी एक बात बताना चाहता हूँ कि इंपीरियल मास्टर को आखिर में 6 करोड़ का कैश अवार्ड मिलता है। कोई भी आदमी ने शांति से कंसिस्टेंटली यदि 6 साल भी काम किया
तो उसको 6 करोड़ तो आराम से मिल जाता। उसने समझ जाना चाहिए कि हर साल में मेरा 1 करोड़ रुपया एटॉमिक के पास में जमा हो रहा है और उस हिसाब से मैं काम करूँ तो आखिर के 6 साल में इंपीरियल मास्टर बना तो मुझे 6 करोड़ मिलेंगे। ये सोच के भी काम किया तो उसको काफी उसको सक्सेस मिल सकती और उसकी जिंदगी बहुत आसान हो सकती। मैं एक बार और फिर से उनको काफी धन्यवाद देना चाहता हूँ चाहकर जो कि उन्होंने इतना अच्छा प्लान बनाया और हम सभी लोगों को उसके आगे बढ़ने के लिए मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आप और रितेश सर है जो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया के राजा व्यक्तिमत्व बोलता हूँ मैं रितेश साहब को। मैं हमेशा मेरे टीम में बोलते रहता हूँ कि वो राजा आदमी है नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया का, और डिजिटल मार्केटिंग में तो हम तो नर्सरी में हैं। तो आप लोगों की वजह से पॉसिबल हुआ है, आगे भी चल के होगा सर। और कोई अपना फीडबैक देना चाहता हो तो मोस्ट वेलकम। अच्छा, लास्ट में एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सभी लोगों से। ये मीटिंग और जब प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है इस बीच में काफी डिस्टरबेंस आ जाता है, थोड़ा सा हमें बेसिक हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा। एक आदमी काफी प्रिपरेशन करके इस प्लेटफॉर्म पे आता है और अपने आप को प्रेजेंट करता है, तो रिक्वेस्ट है आप सबसे कि थोड़ा ध्यान रखिए कि आपके वॉइस म्यूट रहे, वीडियो ऑफ रहे, ये करके रखिए ताकि वो प्रॉब्लम ना आए। वरना एडिट में जब ये वीडियो जब एडिट में जाता है रितेश राणा जी को प्रॉब्लम आती होगी एडिट करने में, राइट? तो थोड़ा सा बस रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अपना आप लोग बैलेंस करके चलिए कि भाई अनम्यूट ना रहे, मतलब म्यूट रहे एनी टाइम। जब कोई क्वेरी हो लास्ट में वो आप लोग पूछिए, लेकिन प्रेजेंटेशन के बीच में थोड़ा सा आप लोग को मेंटेन करना पड़ेगा कि मैक्सिमम जितना मतलब मिनिमम जो भी हो सके प्रॉब्लम ना आए, कहने का मतलब ये है। थैंक यू सो मच। राइट, थैंक यू सो मच सर, ये अच्छा पॉइंट आपने देख लीजिए एक बार। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू आप संतोष सर, आपने इतना अच्छा डिटेल में हमको एटमी का प्लान प्रेजेंटेशन दिया। और मैं दूसरे मेंबर्स का भी थैंक यू बोलूंगी जिन्होंने इतनी पेशेंसली सुना, एक एक चीज को समझा। आई होप आपके जो छोटे मोटे डाउट होंगे या आपको जो भी क्वेश्चंस आते होंगे दिमाग में, आपको इस सेशन के बाद काफी हद तक वो सॉल्व हो चुके होंगे, या फिर अगर नई क्वेरीज भी अगर आपके दिमाग में कोई डेवलप हुई होगी तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि इससे आपको उसमें से उन क्वेरीज से और भी अच्छी अच्छी चीजें और भी नया कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और जो लोगों ने अपना फीडबैक दिया, सारे लीडर्स को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप सभी ने इतने पेशेंसली सुनकर अपना इतना अच्छा पॉजिटिव फीडबैक दिया, जो हमको इस महाकुंभ के पर्व में हम अपने अपनी तरह से अपना सारा जो भी नॉलेज है, जो भी हमने अभी तक ग्रैस्प किया है उसको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही कोशिश कर रहे हैं कि अपना ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन दे के ज्यादा से ज्यादा अपनी अच्छी तरह से तैयारी करें और अपने आप को और आगे के लेवल्स के लिए और एटमी के लॉन्च के लिए प्रिपेयर करके रखें। इसी के साथ मैं कंक्लूड करती हूँ और थैंक यू सर, थैंक यू संतोष सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना टाइम दिया और इतने तरह से हमको अपने प्लान प्रेजेंटेशन के बारे में जानकारी दी। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू रुचिका मैम, आपने शानदार तरीके से होस्टिंग की और जबरदस्त होस्टिंग रही, और ये अभी तक का सबसे लंबा सेशन चला है मेरे ख्याल से, और आपने इतना पेशेंसली इतना तरीके से लोगों को बांधे रखा और गजब का प्रेजेंट आपका ये होस्टिंग है, और थैंक यू सो मच।